हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉलर कीपर है। तो आज लेक्चर नंबर 51 है और ये बैच 9 का सेकंड Q&A सेशन है। लेक्चर 50 के अंदर मैंने उनको एक पार्ट में क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे, लेकिन वो कुछ कम ही क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे मैंने, और मैं इतना डिटेल्स में चला गया था। उनके क्वेश्चन कुछ इस टाइप के थे, मैं उनको इतना डिटेल्स में बताने लग गया था, प्रॉपर एनालिसिस बताने लग गया था। उसमें फिर जो है वो लेक्चर मैंने 2 आवर्स का बनाया था, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन थे उसमें कवर नहीं हो पाए थे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे बैचेस की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं इनके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर उनको ऐसी लेक्चर्स की फॉर्म में दे रहा हूँ। और ये लेक्चर्स जो है, ये वीडियोस जो है, ये मैं यूट्यूब पे पब्लिक कर रहा हूँ। ये सब के लिए, ये इनको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, बैच 9 के स्टूडेंट्स को कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लेना हो इनको, तो ये बैच 9 जो है, इनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे यूट्यूब पे फ्री में किसी भी टाइम इन क्वेश्चन को रिपीट करके या इन क्वेश्चन से दोबारा से आंसर्स हासिल कर सकते हैं, राइट। और ये सब के लिए फ्री है। टिकटॉक से लोग आते हैं या यूट्यूब से आते हैं, ये सब के लिए फ्री है। इसको इजीली आप सब देख सकते हो। और मेरे बनाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि लोग मुझे आके कहते हैं कि सर आप फ्री में हमें क्लासेस दें। देखो, फ्री की चीज़ की कदर नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, फ्री की चीज़ की कदर नहीं है। और आप देख लो कि इन लेक्चर्स के ऊपर या इन वीडियोस के ऊपर जो आपको यूट्यूब पे मिल रही है, इनके ऊपर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे। अगर आएंगे, मैंने टिकटॉक के ऊपर भी जाके बताया था कि ये सब के लिए फ्री है। अगर लोग इस चीज़ की कदर करते, अगर फ्री में उनको चीज़ चाहिए होती तो वो इसको आके इजीली आके देखते, राइट। बट मैंने ये अपने बैच 9 के स्टूडेंट्स के लिए ये जस्ट लेक्चर्स रखे हैं। इसको कोई और आके देखता है तो वो उसके लिए एक अच्छी चीज़ है, राइट। बट मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत 100% परफेक्ट थिंग है। इससे वो कभी भी फ़ायदा ले सकते हैं, कभी भी इन लेक्चर्स को दोबारा देख के एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं सभी चीज़ों को। मेरे जो मेन बनाने का मोटिव है वो जस्ट अपने बैच 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर कोई और आता है, इनको आके देखता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे फ़ायदा उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये सब कुछ फ्री है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है कोर्स तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा, राइट। उससे आपको कदर होगी और आपने सीखना है। और जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं ये सभी पे करने के बाद ही सीख रहे हैं, कोई भी फ्री में नहीं है, सभी ने पे किया और सभी के क्वेश्चंस हैं और इनके क्वेश्चन के मैं आंसर्स दे रहा हूँ। और अभी बैच 10 पढ़ा है, बैच 11 पढ़ा है, उनके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं दूंगा। लेकिन कुछ लेक्चर्स आगे आते जाएंगे और मैं यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊँगा। इससे जो फ्री में लोग आए हैं यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर से आए हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत सारे मेंटोर्स से आप ऑलरेडी सीख चुके हो, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताता। वो क्या करता है, आपको कोर्स देता है या वीडियोस देता है और वीडियोस दे के भाग जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे तो 10 या 12 वीडियोस प्राइजेक्शन की होंगी। और अगर एसएमसी की बात करें तो वो 5 से 6 एसएमसी की वीडियोस होगी और दो या 3 या 4 वीडियोस जो होंगी वो आईसीटी की होगी। इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये देख लो कि ये लेक्चर 51 है, राइट। ये बैच 9 अभी भी चल रहा है, मैंने इसको अभी भी क्लोज नहीं किया। मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये बहुत आगे जा चुका है, ये बहुत ज़्यादा मंथ्स का हो चुका है। तो मैं इनको कहता हूँ अब बस इसको होने दें, जितना होता है होने दें, ये आप ही के लिए फ़ायदा है। मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवांस की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इसमें आप ही का फ़ायदा है। टाइम को ना देखें। आपने देखा है मैंने किस मेहनत के साथ, किस लगन के साथ आपको कितने कितने हावर्स का लेक्चर दिया है, आप जानते हो इस चीज़ को, राइट। जो न्यू पर्सन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फ्री के लेक्चर्स हैं। वो मैं चाहूँगा कि वो पूरी सीरीज़ को वॉच करें। मे बी आपने इसके अंदर जो मैं क्वेश्चन के आंसर्स दूँ वो आपको ऐसा लगे कि ये गलत है। मैं नहीं जानता कि आपका पहले मेंटोर कौन था या किसने आपको सिखाया है, राइट। मैं नहीं उस चीज़ को जानता, ओके। और उसने आपको इन क्वेश्चन के क्या आंसर्स दिए थे। कभी इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी गया स्टूडेंट का और मैंने उसका आंसर दिया, अगर आपने भी वो पूछा या किसी और ने पूछा था, आपको उसका आंसर मिला, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पता किस तरह का आपको आंसर दिया है। मैंने जो इनको स्टडी करवाया, जो इन्होंने बैक टेस्टिंग की है बैच 9 के स्टूडेंट्स ने, वही चीज़ मैं इनको दोबारा रिपीट करके बताता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन है तो ये मैंने आपको लर्न करवाया था। और ये चीज़ है जिसकी वजह से आपको आपकी ये जो कन्फ्यूजन है, जो आपका ये मार्केट में देखने का ये जो स्टाइल है जो चेंज हो रहा है, या ये आपकी जो कन्फ्यूजन आ रही है, ये आपका ये जो डाउट है ये क्लियर होगा, राइट। मैं ये Q&A सेशन सब के लिए रख रहा हूँ, सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बैच 9 के लिए तो ये हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पे कितने व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या कितने लोग देख रहे हैं, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जस्ट अपने बैचेस के लिए कर रहा हूँ, जिन्होंने पे किया है कम से कम उनके लिए ये चीज़ पड़ी रहे। उनको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं बैक टाइम पे, राइट। बट ये लेक्चर जो आ रहे हैं Q&A सेशन के, ये सब के लिए हैं यार। सभी इस चीज़ से फ़ायदा उठाओ, आपके लिए फ्री है, फ़ायदा उठाओ, इसको पूरा देखा करो लेक्चर को।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका एक क्वेश्चन अगर क्लियर हो जाता है तो आपकी पूरी लाइफ के लिए वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई एक डाउट रह जाता है मार्केट में, वो छोटा सा डाउट भी आपको एक बहुत बड़ा इशू करेगा, बहुत बड़ा लॉस देगा, राइट। कोशिश किया करें, एक छोटा छोटा डाउट जो होता है जब वो आपका क्लियर होता है फिर आप प्रॉपर मार्केट को सीख पाते हो और फिर आप नेक्स्ट टाइम लॉस नहीं करते, क्योंकि आपके पास रीज़न होती है कि मेरा स्टॉप लॉस हो ही नहीं सकता, मेरे पास रीज़न है। आप तो कॉन्फिडेंट हो के मार्केट में आते हो, कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस होने के बाद आप मार्केट में जब ट्रेड प्लान करते हो तो आप सुकून से बेशक सो जाओ, आपको पता होता है कि मेरा ये ट्रेड जो है वो डन हो गई होगा, ये मुझे टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी सिखाई है। आप देख रहे हो, आप बहुत सारे लोग इसको देख रहे हो, और जो न्यू हो ये बेशक चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लो, मैं नहीं कहता करो या ना करो, बट इसको कर लो, पास रख लो यार। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली हैं और इन क्वेश्चन के आंसर्स देने वाले बहुत लोग कम हैं, बहुत लोग कम हैं। मैं तो सबको ऐसे दे रहा हूँ, आज क्वेश्चन के आंसर्स देने वाले तो लोग है ही नहीं। आते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी दे के बेकार सी या फालतू सी या अच्छी सी भी स्ट्रेटजी देते हैं, दे के चले जाते हैं, लेकिन उस स्ट्रेटजी के अंदर कुछ मिस्टेक्स तो होती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं, ना भी मिस्टेक्स हो लेकिन मार्केट हर दफ़ा सेम तो नहीं ना होती, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसके कुछ डाउट्स आते हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए कोई बंदा हाजिर नहीं होता। मैं हो जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ मैंने जो चीज़ें लर्न करवाएंगे उसमें से क्वेश्चन करें, मैं क्लियर करूँगा। आज भी आप देखोगे मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। ग्रुप मैं वैसे ही ग्रुप ओपन कर दूंगा, बैच 9 का वैसे ही मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा। उनके मैंने काफ़ी टाइम से उनको क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए, मैं कुछ अपने डेली की लाइफ में बिज़ी था और फिर मेरी कुछ मसरूफियात होती हैं, इसकी वजह से मैं उनको आंसर नहीं दे पाया। तो मैंने उनको ऐसे ही अब ग्रुप को ओपन करने, जितने भी मैसेजेस उसके अंदर हुए, 50 हुआ, 100 मैसेज हुआ उनका, या 100 क्वेश्चन हुए, मैं उनका 1 बाय 1 आंसर देता जाऊंगा। लेकिन कुछ ज़्यादा अगर टाइम लग गया तो मे भी मैं लेक्चर 52 भी लेके आ जाऊँ, लेकिन मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर करने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इस ग्रुप को। ये देखो, ये मेरा बैच चल रहा है, बैच 9 ग्रुप 1 है। इसमें बैच 10 भी है, बैच 11 भी है, उनके असाइनमेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप भी है। तो ये बैच 9 ग्रुप 2 भी है, इनके भी ये देखो 175 यहाँ पे इनके मैसेजेस पड़े हुए हैं। ये मैंने देखे नहीं, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कुछ बिज़ी था और कुछ काम थे ऐसे, उनमें मैं बिज़ी था, जिस वजह से फिर मैं इनको आंसर्स नहीं दे पाया। लेकिन अब से जो है इन ग्रुप्स को अलग अलग मैं इनका नाम लेके कि बैच 9 के ये Q&A सेशन है, या बैच 10 का Q&A सेशन है, या बैच 11 का Q&A सेशन है, मैं इनको क्लियर करूँगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अब जो है वो रेगुलरली इनको लेक्चर्स मिलेंगे। और जो इनके प्रीमियम है, मींस के जो इन्होंने कोर्स बाय किया वो तो इनको पर्सनली प्राइवेट में मिलेगा, लेकिन ऐसा Q&A सेशन आप सबको भी फ्री इनके साथ मिल जाएगा। आप लेक्चर्स को देखा करें, आपको मेरे लर्न करवाने का स्टाइल अच्छा लगे तो मुझे अप्रिशिएट किया करें, एक अच्छा कमेंट किया करें, लाइक किया करें वीडियो को। इससे मुझे एक अच्छी जो है वाइब आती है और मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए कुछ और नॉलेज भी लेके आऊँ फ्री में, ताकि आप उस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठा सकें, राइट। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैंने इनके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए थे, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये एक इन्होंने एग्जांपल मांगी थी, लेकिन ये मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। इन्होंने ये क्वेश्चन किया था, ये स्टूडेंट 19 है, राइट। इन्होंने क्वेश्चन किया था, सर मुझे ये पूछना है कि वीकली प्रोफाइल में जो रेंज होती है, ये देखो ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलेंगी। अगर कोई दे भी रहा है तो वो ऊपर ऊपर से नॉलेज दे रहा होगा। मैंने इसकी रग में जाके इन स्ट्रेटजीज़ की या इन सेटअप्स की रग में जाके इनको एक एक चीज़ सिखाई है, एक एक चीज़ समझाई है। अब इनके कोई क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं वो भी क्लियर करूँगा, ताकि वो स्ट्रेटजी, वो सेटअप इनका क्लियर हो जाए। सर मुझे ये पूछना है कि वीकली प्रोफाइल में जो रेंज होती है उसका कैसे पता करेंगे कि ये वाकई रेंज चल रही है और इसके बाद रेंज ब्रेकआउट होगा। और उसके बाद मतलब, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बिग प्लेस डेज चेंज करते हैं, मींस कि जो बिग प्लेस होते हैं वो डेज चेंज करते रहते हैं। वीकली प्रोफाइल की बात की जा रही है यहाँ पे, और इनको पता नहीं चल रहा कि वो रेंज किस तरह से बनेगी। या आप बिगनर हो तो किस तरह से आप पहचानोगे कि रेंज कैसे बनी है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये रेंज है, क्योंकि जो एग्जांपल्स आपने दी उसमें कंसोलिडेशन नहीं है मार्केट रेंज में, राइट। रेंज में नहीं थी, जो मैंने इनको एग्जांपल दी थी लेक्चर के अंदर, उसमें मार्केट वाकई में रेंज में नहीं थी, कंसोलिडेशन में नहीं थी, वो एक ट्रेंड था। लेकिन वो मैंने उनको बताया था, लेकिन इनको मे भी समझ नहीं आई। मैं फिर से बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इस यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि हम जैसे न्यू लोग जो है, लोगों के लिए कोई वे बताएं इसको ईजीली आइडेंटिफाई करने का, राइट। मैं इनको बता देता हूँ।
मैं कहीं से भी उठा लेता हूँ, हाँ यहाँ पे ही देख लो, कोई मसला नहीं है। ये जो लाइव मार्केट चल रही है मैं इसको बता देता हूँ। इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है। इन्होंने क्वेश्चन ये किया था कि सर वीकली प्रोफाइल जो है वो स्टार्ट होती है रेंज से, तो हमें कैसे पता चलेगा जो वीकली प्रोफाइल का जो पहला दिन है वो रेंज ही बन रहा है, या कोई भी दिन है वो हमें कैसे पता चलेगा जो पहला दिन रेंज बन रहा है। तो इसमें कौन सी ऐसी कैंडल है जो रेंज होगी और हमें पता चल जाएगा कि वीकली प्रोफाइल स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें से कौन सी ऐसी कैंडल है जिसको हम पहचान जाएंगे। आपने तो बताया था कि रेंज होगी, तो रेंज तो ऐसी होती है, मैंने इनको बताया था रेंज तो वैसे ऐसी होती है। तो मैंने इनको इस तरह की कैंडल के अंदर बताया था जिसके अंदर मार्केट ट्रेंडिंग में थी। मैंने इनको इसको इस तरह की कैंडल के बारे में बताया था कि ये जो कैंडल है ये रेंज में, लेकिन इन्होंने कहा कि रेंज नहीं थी, वो मार्केट एक ट्रेंडिंग थी। रेंज तो ये होती है, राइट, इस तरह की कैंडल होती है और मार्केट इसमें ही सारा दिन गुजार देगी और ये रेंज है। तो इन्होंने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो कैंडल है वो रेंज है, राइट। उसके बाद हम जाएंगे रेंज ब्रेकआउट ट्रेंड एंड ऑन थैंक्स, जो लास्ट वाला दिन होगा वो थैंक्स गॉड इस लास्ट डे या थैंक्स गॉड इस फ्राइडे, राइट, वो होगा। तो देखो सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपके पास अगर D1 का चार्ट है ना, तो आपने वीकली प्रोफाइल स्टार्ट करनी है। वीकली प्रोफाइल आपने स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है। मार्केट में जब भी कोई वीकली प्रोफाइल बनता है ना, जब भी कोई बनता है तो वो आपके हाई टाइम फ्रेम पे POI से ही स्टार्ट होगा। कोई POI है ना तो वहाँ से ही स्टार्ट होगा। आपने बिला वजह कहीं से भी इसको ड्रा नहीं करने लग जाना कि ये यहाँ पे जो है वो मैं इसको देखूंगा। आप देखो ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, ये W1 का टाइम फ्रेम है, ये वीक का है। तो वीकली प्रोफाइल आपने देखनी है ना कि पूरा वीक किधर जाएगी मार्केट की या किधर जाएगी। तो उसके लिए देखो ये कौन सा है, ये यूरो USD का चार्ट है, यूरो USD है ना। तो आप इसमें देखो कि आपके पास ये क्या थी, ये थी आपके पास फेयर वैल्यू गैप, राइट, ये FVG है। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप थी, राइट, ये वाली। तो इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था, आप कहोगे कि सर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और इसके ऊपर FVG है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे FVG जो है वो टैप भी नहीं हुई, FVG फेल हो चुकी है। और इसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये एक एरिया ऐसा है, ये एक एरिया ऐसा है, ये देखो ये क्या है, ये है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास स्विंग हाई और ये भी स्विंग हाई। और ये जब दोनों मिलते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी। एक स्विंग हाई ये और एक स्विंग हाई ये देखो सेम इस तरह से, एक स्विंग लो ये, एक स्विंग लो ये, इसको भी मिला लो, ज़्यादा हो गए ना, 3 हो गए। तो इनके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है। जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, लेने के बाद मार्केट ऊपर चली गई, देख रहे हो। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये स्विंग हाई थे, यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई, और यहाँ पे क्या था, जहाँ पे ये दोनों की लिक्विडिटी ली गई थी, यहाँ पे जब ये लिक्विडिटी ली गई, यहाँ पे एक FVG था, FVG था ना, FVG ये वाला था, लेकिन ये वर्क नहीं किया। उसकी जो रीज़न थी वो ये थी, जब भी ऐसा हो, आपको जब भी नज़र आए कि इस तरह से एक विक बहुत बड़ी है, ये देख रहे हो कितनी बड़ी विक है, देखने में ये कुछ नहीं लग रहा कि ये नॉर्मल विक है। सेकंड नंबर पे ये देखो कि ये जो इसके बाद जो कैंडल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक तो कैंडल ये है ना, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जो न्यू कैंडल स्टार्ट हो रही है इसको यहाँ से ही होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। गैप आ गया, यहाँ से मार्केट ख़राब हुई, मार्केट ख़राब होगी ना थोड़ी सी। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये जो विक है ना, इतनी बड़ी ये विक, इस विक के अंदर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो आपको ऑर्डर फ्लो नज़र आएगा, ऑर्डर फ्लो नज़र आएगा, देख लेना। इसका लोअर टाइम फ्रेम हम देखते हैं, वीक का लोअर टाइम फ्रेम हम जाते हैं, H1 होता है ना, चलो H1 पे चले जाते हैं। अगर H1 पे ज़्यादा अगर ये ऑर्डर फ्लो हुआ, आप देखो ये कितना ज़्यादा मीन्स के ऑर्डर फ्लो बना हुआ है, इसमें मार्केट में कितनी ज़्यादा रेंज है, देख रहे हो कितनी ज़्यादा रेंज है। अब इसका बेस्ट वे ये होता है कि इस रेंज को कम करने के लिए आप 1 स्टेप हाई टाइम फ्रेम पे जाओ, सबसे प्यारा। ये देखो अब रेंज ये कम हो गई है ना, अब यहाँ से मार्केट उठी है ना, मैं इस रेंज को ड्रा करता हूँ, इस वाली रेंज को मैं इस रेंज को ड्रा करता हूँ। हमें यहाँ से एंट्री चाहिए, राइट, हमें यहाँ से एंट्री चाहिए। अगर आप इसको और कम करना चाहते हो तो आप D1 पे जा सकते हो। आप D1 पे जाओगे तो ये रेंज जो है वो और कम हो जाएगी, और रेंज कम होगी है, राइट। बट हम H4 पे जाएंगे, उसमें हमें कुछ और चीज़ें देखनी है। और भी क्वेश्चन इन स्टूडेंट्स के आते हैं, उनमें क्वेश्चन ये भी था इनका कि सर जब एक ऑर्डर फ्लो बनता है
वो पूरा ऑर्डर फ्लो टैप होगा या उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है या एफवीजी वो टैप होगा या उसके अंदर जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वही टैप होगा, इनमें से क्या होगा आपका क्वेश्चन होता है। ये देखो इनमें सबसे नीचे वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली। सबसे नीचे वाली कैंडल ये वाली है ना, इसके ऊपर कौन सी है, ये वाली। इसके ऊपर ये है, ये रेड है ना, तो आप यहां से मार्क करो, यहां से। ओके, यहां से मार्क कर लिया। अब इस जोन के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। बॉडी क्लोज हुई, मार्केट आई वापस। अब मैं इसका लेता हूं फिब रिट्रेसमेंट। मैंने जब लिया तो इसने बताया कि एग्जैक्ट मैं 0.5 को टैप कर रही हूं। टैप करने के बाद मैं ऊपर जा रही हूं, तो मुझे पता चला कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। अब मेरे पास क्या बचा है, एक ऑर्डर फ्लो पूरा, ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो बचा, ये वाला। सेकंड मेरे पास बचा ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। अब मैं 1 बाय 1 ऊपर जाऊंगा कि मीन्स के इन कैंडल को आगे जो है वो प्लेस करता जाऊंगा कि किस कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी बन रहा है। इस पे है, ये सबसे नीचे ये है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, इसके ऊपर कौन सी कैंडल है, ये। इसके ऊपर एफवीजी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है, और इसके ऊपर एफवीजी है। अब मैं इसको ड्रा करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक है, देख लेना, यही टैप होगा, देख लो, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, एग्जैक्ट। और डबल पीडी रेस बन रहा है यहाँ पे, कौन सा, एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। सेकंड यहाँ पे बन रहा है आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक। अब इस तरह से ये बना, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक किया। अब इस हाई को ब्रेक किया तो ये जो हाई है, ये जो स्विंग हाई है, इसकी ये जो विक है, ये एक एफवीजी के साथ, ये एक एफवीजी है ना, इसके साथ ओवरलैपिंग कर रही है। ये देखो ओवरलैपिंग है, यहाँ पे एक एफवीजी भी आ रही है, ये एक एफवीजी है, ये वाली आ रही है ना, ये एक एफवीजी एक मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैपिंग कर रही है। और सेकंड नंबर पे क्या है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये कितना स्ट्रॉन्ग पीडी रे है, ये डबल पीडी रेज है, और डबल पीडी रेज मिलके एक स्ट्रॉन्ग पीडी रे बना रहे। जब एक स्ट्रॉन्ग पीडी रे बनता है तो मार्केट की मजाल है कि मार्केट नीचे आ जाए, मार्केट यहां से ही उठेगी, और उठी भी। ये रिजेक्शंस देख लो, उठी। अच्छा, अब ये जोन मिल गया, हमें पता चल गया कि मार्केट यहां से उठेगी। ओके, मार्केट किधर है जी, समझ लो कि मार्केट यहां पे आ चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने ये जोन निकाला हुआ है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी। मार्केट को नहीं इतनी आन पड़ी कि मार्केट इतना नीचे जाए, इतना नीचे जाए, और जाके ये वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक है विद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी ओवरलैपिंग वाला, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसको बोलते हैं, जो एफवीजी के साथ ओवरलैपिंग करता है, इसी को टैप करेगा। मार्केट को इतनी आन नहीं पड़ी हुई। मार्केट जो पहला पीडीआर है, मैंने आपको लर्न करवाया था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही बन रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये सारी इन साइड बार है, इसके अंदर ये जो कैंडल है इसके ऊपर ये कैंडल है। तो यहाँ पे जो पहला एफवीजी है वो ये वाला है, सेकंड एफवीजी ये वाला है विद ऑर्डर ब्लॉक, यही टैप हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आ चुकी है। अब आपकी बात आ चुकी है कि सर रेंज को हम कैसे देखेंगे। मार्केट यहाँ पे आई, उसके बाद मार्केट ने इसको टैप किया, टैप कर लिया। अब अभी टैप इसने किया नहीं, हम यहाँ पे जाते हैं, इतना ही हमें क्या आन पड़ी हुई है जल्दी कि हम इसको ले लें। इसके ऊपर हमने टैप किया, मैं इसका थोड़ा सा कलर यार कम करता हूँ ताकि हमें ये देखने में ज़्यादा परेशानी ना करे। एक ये ओके, एक ये, इन तीनों कैंडल्स के ऊपर आप इस तरह से एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन जो है लगाते जाएं। यहाँ पे मार्केट है, समझ लो इस ग्रीन कैंडल पे मार्केट है, मार्केट ने इस बॉक्स को अभी टैप नहीं किया। ओके, इसके बाद हम जाने वाले हैं जी 15 मिनट्स के अंदर, D1 से डायरेक्ट किधर, 15 मिनट्स के अंदर। अब देखो ये क्या हुआ है, क्या ये POI टैप हुआ है, नो, मार्केट यहाँ पे है। देखो वीकली प्रोफाइल से आप जो रेंज है इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको हाई टाइम फ्रेम से POI निकालना आता है, मीन्स कि आप थोड़ा सा रिफाइन भी करते हो, H4 पे आके रिफाइन करते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे आपने रिफाइन किया और आपने वो परफेक्ट रिफाइन किया, तो समझ लो कि आपको वीकली प्रोफाइल मिलने वाली है, वीकली प्रोफाइल आपकी वर्क करने वाली है। एग्जैक्ट। अभी यहाँ पे ये क्या हुआ, ये भी तो एक दिन था ना, अब आप इसको भी तो रेंज मान सकते हो ना, आपने नहीं माना, क्यों, क्योंकि ये क्या था, अभी ये POI टैप नहीं हुआ था, मार्केट यहाँ पे आई, ये भी क्या था, ये भी सारा ट्रेंडिंग डे था। आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन नहीं, हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है भाई अभी अगर ये टैप हुआ है, हमें यहाँ पे इसके अंदर रिजेक्शन नज़र नहीं आई, नज़र आई, नो नहीं आएगी नज़र, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जब ये टैप हुआ
इसमें आपको रिजेक्शन नज़र नहीं आई। ये देखो, ये इससे नीचे गया, अभी तो यहाँ पे है। क्या इसने इसके पीछे वाले को ब्रेक किया? नो, नहीं किया ना। अभी यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। मैंने ये जो लाइन लगाई है, मैंने एक एक दिन के कैंडल के ऊपर लगाई है। ये दिन यहाँ पे ख़त्म हुआ, नेक्स्ट दिन स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देख रहे हो, वो दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये दिन यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आपको नहीं पता कि ये रेंज कहाँ पे ब्रेकआउट हो रही है, या रेंज है या रेंज नहीं। तो ये क्या हमें यहाँ पे ये जो POI है, जो हमने हाई टाइम फ्रेम का ड्रा किया था, क्या ये परफेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने किया ये लीजिए, ये हमारा है जी चौक। आइडिया, मैंने इसको आप क्या बोलते हो? चौक बोलते हो। ओके, इसको मैं ज़रा ऊपर लेके चला जाऊँ। चौक हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है? मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को क्या करना चाहिए? मार्केट को POI को टैप करना चाहिए। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको जो एंट्री है वो SMC के मुताबिक मिले या ICT के मुताबिक मिले, ज़रूरी नहीं है। मिल भी सकती है, ना भी मिले, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना। कभी कभी आपको जो एंट्री है वो आपको नॉर्मल किसी चार्ट पैटर्न से भी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। कौन कहता नहीं मिलती? मिलती है, नॉर्मल एक चार्ट पैटर्न से मिल सकती है। ये देखो, ये था जी आपका एक चार्ट पैटर्न, अगर आपको याद हो, इस तरह से। बट ये चार्ट पैटर्न क्या हुआ, इसको क्या होना चाहिए था कि ये नीचे आता, यहाँ से इसको यहाँ पे फेल करता और फिर नीचे जाता। लेकिन ये नीचे कैसे जाए? यहाँ पे तो हाई टाइम फ्रेम का ये क्या पड़ा हुआ है, ये सारा, ये जो मैंने बॉक्स मार्क किया है, ये सारा जो ग्रे कलर का बॉक्स है, मैंने इसको मार्क किया है, तो ये कैसे नीचे जाए? ये चार्ट पैटर्न कैसे फेल हो? जब इसने फेल होना होता है ना, ये फेल हो जाता है। यहाँ पे ये फेल हो गया ना, तो इसने उल्टा कंफर्मेशन भी दे दी, फेल हुआ, उसके बाद ये टैप भी हुआ। फेल होने के बाद इसने रिटेस्ट भी किया। एंट्री तो आपकी यहां से बन चुकी थी, लेकिन आपको नहीं पता कि ये एंट्री बनी है कि नहीं बनी। आपको नहीं पता कि ये एंट्री बनी है कि नहीं बनी। आपको तो यही था कि ना अभी चलो ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे एंट्री प्लान करनी थी उन्होंने तो कर ली होगी। अगर नहीं भी की तो कोई मसला नहीं है। हाई टाइम फ्रेम तो मैंने सिखाया है, हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाएगी। अब एंट्री आपको मिल चुकी है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली होगी। अगर नहीं भी की तो कोई मसला नहीं। ये देखो, एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो क्या, इसके अंदर एक और चीज़ है। यहाँ पे इसने, मैंने तो आपको बता दिया कि ब्रेकआउट हुआ है। क्या ब्रेकआउट हुआ? नो, नहीं हुआ। मेरे कहने से ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, हुआ नहीं है। ये देखो, वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हुआ है। अभी इस कैंडल का सॉरी इस जोन का, इस लाइन का रीटेस्ट बाकी है। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसका रीटेस्ट बाकी है अभी, और ये किस तरह से बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है। इसका अभी रिटेस्ट बाकी है। रिटेस्ट हुआ, हुआ ना, हुआ इसका रिटेस्ट। एंट्री कहाँ पे है? एंट्री तो आपकी यहाँ पे ही बन जाएगी। ये देखो, ये कितना जोन है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसका लो ये वाला है। मैं इसका आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला है, ये इसका लो है। आपके यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, लेकिन जो कैंडल है वो कहाँ पे क्लोज हुई? बाय की कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई? ये तो सारी इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है, ये भी, ये यहाँ पे क्लोज हुई। जो आप कंफर्मेशन लेते हो ना, यहाँ पे क्लोज हुई। अब आपका स्टॉप लॉस किधर है? इसके लो का, यहीं पे है ना आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ पे था। आपका टारगेट किधर है जी? हाई टाइम फ्रेम का, और वो आपको डन होता हुआ नज़र आएगा। आप देखोगे तो वो आपको डन होता हुआ नज़र आएगा। ये भी लिक्विडिटी पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है, आपको डन होता हुआ नज़र आएगा। ये 1:3 अभी चल रहा है, 3.53 चल रहा है, राइट। चलो इसको हम छोड़ते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ये मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री बताई है। हमने रेंज को देखना कि हम रेंज को कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, अब आपको नहीं पता चला कि ये तो रेंज बनी थी, ये क्या बना था। मार्केट गुजर चुकी है, मार्केट आगे जा रही है। अब आपको लगा कि सर ये भी ट्रेंडिंग डे है, ये भी ट्रेंडिंग डे है, इसमें रेंज नहीं है। ओके, अब मैं जो है एक उस पे जाता हूँ, D1 पे। मैं कैंडल्स को ज़्यादा मार्क करता हूँ, और जो रेंज होगी मैं उसको लेके चलूँगा। ओके, इनको रिमूव करता हूँ, इन सभी चीज़ों को। अब मैं इन डेज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, और लाइन लगा देता हूँ, और कुछ डेज़ के ऊपर लाइन लगा देता हूँ, इस तरह से। ओके, अब मैं जाता हूँ दोबारा से 5 मिनट्स में, सॉरी 15 मिनट्स में। ये देखो, अब बात आती है जी रेंज की। क्या ये आपको दिन रेंज नज़र आ रहा है? वैसे
नहीं आ रहा ना, एंट्री तो आपकी बन गई थी, चलो आपको नहीं पता चला। क्या ये आपको रेंज नज़र आ रहा है? जस्ट 1 मिनट, यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर, फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुआ, क्या ये रेंज है? नो, नहीं है रेंज, राइट। इसमें पहले बुलिश ट्रेंड चला, फिर बेरिश चला। अभी ये 15 मिनट्स पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखोगे 5 मिनट्स पे ये प्रॉपर बुलिश ट्रेंड है, फिर ये बेरिश ट्रेंड है। ओके, अब है जी ये वाली आपकी रेंज, देख रहे हो, ये आपकी क्या है जी? रेंज है। सेकंड, एक और चीज़ बता दूं, आप D1 पे जाते हो ना, D1 पे जाते हो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको आने चाहिए। आप D1 पे आप गए हो, मैंने इस कैंडल को मार्क किया है, ये इस ग्रीन को, ये आपकी रेंज है। मैं कुछ लाइनों को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब ये देखो, ये हो चुका है ना, इसको बैठाता हूँ, चलो यार इसको बैठा लो। ओके, ये क्या था? ये रेंज था। तो क्या ये कैंडल आपकी रेंज थी? ये तो कैंडल जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर आ रही है, राइट। ये भी रेंज थी आपकी, अगर आप इसको लेके चलते तो रेंज थी आपको। तो एंट्री वैसे इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर मिल चुकी थी, राइट। पहली जो कैंडल थी ये रेड, इसके अंदर आपको रिवर्सल का सेटअप नहीं मिला था। ग्रीन कैंडल ने आपको रिवर्सल का सेटअप दिया था, आपको याद होगा, मैंने आपको 15 मिनट्स में दिखाया। उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल में आपको क्या मिली? एक ट्रेंडिंग मार्केट मिली थी, ट्रेंडिंग। चलो आप इसको भी रेंज समझ लेते, अगर मार्केट ऊपर गई थी वापस आके यहाँ पे क्लोज हुई, आपने बेशक इसको भी रेंज मान लिया। मैं कहता हूँ चलो मैं यार करके दिखा देता हूँ। चलो आपने इसको ऐसे मार्क कर लिया कि ये रेंज है, मैं इसको भी लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये देखो 15 मिनट्स, आपने बेशक इसको मान लिया कि ये भी जो कैंडल है ना, ये वाली, ये वही कैंडल है कि पहले ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी हमारी कैंडल यहाँ से। यहाँ से किधर गई जी? ऊपर। ये सारी ग्रीन कैंडल बनती गई और यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, यहाँ से। तो ये क्लोज आके कहाँ पे हुई? यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो ये क्लोज नीचे होके आ रही है, तो फिर ये क्या है? ये रेड कैंडल बनेगी, राइट। क्योंकि ये जहाँ से ये ओपन हो रही है उससे नीचे आके ये क्लोज हो रही है, तो फिर ये रेड कैंडल बनेगी। चलो आपने इसको रेंज मान लिया कि ये रेंज है। ओके, ये रेंज कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, ये रेंज है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रेंज कैंडल है। ओके, नेक्स्ट डे क्या इस दिन ने इस डे के लो या इसके हाई को ब्रेक किया? नो। क्या ब्रेक किया इसके लो को या इसके हाई को? नहीं किया। उसके बाद जो डे आया फिर ये क्या है? ये भी रेंज। आप इसको रेंज मानना चाहो या आप इसको मानना चाहो, ये आपकी मर्जी है, राइट। इसको तो आप रेंज मानने से रहे, क्योंकि इसमें आपको एंट्री मिल चुकी थी, मैं मानता हूँ मिल चुकी थी, लेकिन आपको इसके अंदर एक ट्रेंडिंग डे नज़र आया कि ये तो मार्केट बहुत बुलिश है इसके अंदर, तो ये रेंज तो है नहीं, हमारा ट्रेंड बुलिश है, मीन्स के मार्केट यहाँ से अप जाने वाली है, वीकली प्रोफाइल हमारी बुलिश होने वाली है। तो इसमें अगर मार्केट, ये देखो ये इसका हाई पड़ा है इस डे का, ये वाला हाई है और इस डे का ये वाला लो है। तो क्या मार्केट जब ओपन हुई थी तो मार्केट ऊपर गई थी, तो ये क्या पहले दिन ही, मतलब जो नेक्स्ट डे ओपन हुआ था वो स्टार्टिंग में ही उसने ही इसका हाई ले लिया। हाई लेने के बाद क्या वो ऊपर से हमें ब्रेकआउट दे के नीचे आ रहा है कि हम नीचे की एंट्री प्लान करेंगे? नो, हमारे बायस तो यहाँ से चेंज हो चुके हैं, हमारा पीओआई तो ऊपर की साइड का है। तो अगर ऊपर की तरफ आपको रिजेक्शन दे रहा है और ऊपर से आपको एंट्री नीचे की तरफ दे रहा है तो छोड़ दो, एंट्री लेनी नहीं है हमने, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें लो ब्रेक होना चाहिए। अगर हमारा लो यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर हम टारगेट प्रीवियस जो डे का हाई है उस तक सबसे पहले हमारा टारगेट वही होगा। अब देखो इसने इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक हो गया ना, इसका हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर से एंट्री दे रही है और यहाँ पे आपको प्रॉपर चौक भी दे रही है कि चौक करो, चौक हुआ, चौक होने के बाद फिर आपको प्रॉपर यहाँ पे एंट्री भी दे रही है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्ट 0.5 का लेवल। जब ये टैप हुआ मार्केट नीचे आई और देखो मैं आपको बताता हूं, एंट्री बनी, स्टॉप लॉस यहां पे, आपका टारगेट किधर होगा जी? नीचे, एग्जैक्ट नीचे ही होगा ना। इस वाले लो तक रख लेते, क्योंकि ये जो डे है इससे पीछे तो यही डे है ना। क्या होना था? स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि आपका बायस गलत है। आपका पीओआई तो आपने फाइंड कर लिया, हाई टाइम फ्रेम से मार्केट ने ऊपर जाना है, वीकली प्रोफाइल मेरा बुलिश का बनेगा, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि जो रेंज की कैंडल बन रही है उसके लो की लिक्विडिटी लेनी है। अब ये अगर आपने रेंज बनाई थी ना ये वाली, तो इसको चाहिए था कि इसके ऊपर ना जाता, इससे नीचे आता, इसके लो को लेता, यहाँ से इसके लो की लिक्विडिटी लेता, फिर आपको एंट्री देता। मीन्स के एक्सटर्नल लिक्विडिटी याद है आपको, जो मैंने आपको लर्न करवाई थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब बायस अपसाइड की हो जाए तो मार्केट जो
आज का दिन है वो कल के दिन के लो की लिक्विडिटी लेता है, तो फिर जो कल का दिन है ना, मीन्स का जो गुजर चुका है, उसके हाई हाई तक आपका टारगेट होगा। ऐसी है ना कि मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा था कि अगर ये बाय सब साइड के हैं और जो प्रीवियस डे है उसके हाई की लिक्विडिटी ली जा रही है, ये देखो इसके हाई की लिक्विडिटी ली जा रही है, जब ये लिक्विडिटी ली गई तो मैंने ये भी कहा था कि जब हाई की लिक्विडिटी ली तो आप काउंटर ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक? किसी पीओआई तक, किसी पीओआई तक मार्केट आएगी, पीओआई को टैप करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी जब बायस अपसाइड के होंगे। जब हाई की लिक्विडिटी ली जाएगी तो फिर आप देखोगे कि आप एक काउंटर ट्रेड लेते हो। जब यहाँ पे चौक मीन्स के चौक हुआ, आईडीएम आपने जो मानना था उसको आपने चौक ले लिया, एंट्री बनी, मार्केट वापस आई, आपके यहाँ तक टारगेट डन हुए और यहाँ से आपकी एक्चुअल एंट्री बनी, क्योंकि बायस अप साइड के हैं। मेन चीज़ ये है। अब बायस अगर अप साइड के हैं तो क्या इस डे के लो की लिक्विडिटी ली गई? नो। अब क्या ये, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लूँ, इस डे का लो ये है ना, क्या इस वाले दिन ने प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ली? नो, नहीं ना ली, नहीं ली। तो ये वाला जो दिन है वो तो इसके इनसाइड बार है, इसको छोड़ दो। अब इस वाले दिन ने क्या किया? अब ये भी पहला तो सारा जो हाफ डे था ये रेंज में चलता रहा। ये जब रेंज में चलता रहा उसके बाद जब इसने ब्रेक किया, हमें तो कंफर्म हो गया ना यार इस दिन की और इस दिन की लो की लिक्विडिटी ले ली गई है, लिक्विडिटी ले ली गई है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एक और चीज़ बताऊं यहाँ पे, ये भी याद है ना, ये क्या चीज़ है? ये भी याद होगा, मुझे लगता है कि आप भूले नहीं होंगे। ये है जी आपकी, अब आप कहोगे ये चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न तो है, लेकिन ये क्या चीज़ है? जिस बंदे ने इस चार्ट पैटर्न को समझ के यहाँ पे एंट्री प्लान की होगी, इस चीज़ को कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 1:2 का हम टारगेट लेंगे, उसका क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि बायस किधर हैं जी? अप साइड के। पीओआई हाई टाइम फ्रेम का टैप हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट ने ऊपर ही जाना है, ऊपर ही जाना है, तो फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना अपने अंदर। बिला वजह कोई ऐसी तुक्का ट्रेड तो हमने लेनी नहीं है ट्रेंड के अगेंस्ट। जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे तो फिर क्या होगा? ये होगा, ये वाला जो चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लेने वाले हैं उनका क्या हो गया? काम तमाम, उनका स्टॉप लॉस हिट। अब आपको याद है कि मैंने आपको लर्न करवाई है क्या? लिक्विडिटी पुल। ऊपर भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जगह जगह लिक्विडिटी। ये क्या है कि एक पुल बनाया गया, एक पुल मीन्स कि एक तालाब बनाया गया, एक स्विमिंग पूल बनाया गया, लोगों को भर देते हैं ना, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर लोग नहा रहे होते हैं, उसके अंदर ही होता है सब कुछ, मीन्स के लोग उसके अंदर ही होता है, पानी होता है ना, तो उसके अंदर समझ लो कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक स्विमिंग पूल के अंदर पानी लेके आ रहे हैं बिग प्लेयर्स। तो उनमें नहाने कौन आ रहे हैं? पर्सनस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उसमें नहाने के लिए आ रहे हैं ना। तो इसमें पैसा रखा हुआ है उन्होंने, इसके अंदर लोगों को इस तरह से बिग प्लेयर्स जो है वो फंसा देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मार्केट अप जाने वाली है या डाउन जाने वाली है। आप फंस जाते हो, आप कहते हो कोई मार्केट ऊपर यहाँ से गिर रही है तो आप सेल कर देते हो, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो आप बाई कर देते हो। और आप अकेले नहीं होते, आपके तरह बहुत सारे हज़ारों लोग, हज़ारों छोड़ो लाखों लोग इसके अंदर फंसे होते हैं, रिटेलर्स। क्या होता है? लिक्विडिटी पुल बना, बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे बनी, उसके बाद क्या हुआ जी? सभी का स्टॉप लॉस, जिन्होंने बाय किया था उनका स्टॉप लॉस किधर था? यहाँ पे। सभी का स्टॉप लॉस हुआ बिग, यहाँ पे क्या पकड़ा? यहाँ पे क्या पकड़ा? यहाँ पे पीओआई को टैप किया। पीओआई जब टैप हुआ उसके बाद एंट्री बनी और मार्केट में ये देखो मोमेंटम चेक करो। और यहाँ पे जिन लोगों ने किया था, जिन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था? सेल किया था, उनका भी स्टॉप लॉस गया। बाय वाले भी गए और सेल वाले भी गए, लिक्विडिटी पुल बनी, मार्केट ऊपर चली गई। ओके, अब इस दिन के लो की लिक्विडिटी ली गई। अब ये क्या बना? ये भी रेंज है, नज़र आ गया ना, ये भी रेंज है। आप कहते कि यार इसके लो की लिक्विडिटी मार्केट ले लेती तो फिर ज़्यादा अच्छा था। इसी दिन आपको क्या मिला? इसी दिन इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इसी दिन ही आपको एंट्री भी मिल गई, एंट्री मिल गई। अब देखो एंट्री में आपको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आपको एंट्री नज़र आई? एंट्री नज़र आई? नहीं आई होगी, है ना। बट आपको याद है एक चीज़ ये भी थी, मे बी आई थिंक मैंने आपको ये सेटअप लर्न नहीं करवाया, चलो मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये सेटअप कुछ इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम, ये आईसीटी का सेटअप है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने वाला है, यहाँ पे। ओके, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होता है। अब ये आपको देखने में क्या लग रहा है? ये आपको डबल बॉटम लग रहा है,
मान लो डबल बॉटम है, लेकिन डबल बॉटम का जो ब्रेकआउट होता है नेकलाइन का वो कुछ इस तरह से होता है, उसका ब्रेकआउट कुछ इस तरह से होता है कि ये ब्रेकआउट जब यहाँ पे होगा उसके बाद जब ये रीटेस्ट होगा, ये देखो रीटेस्ट हो रहा है, एंट्री बनी, स्टॉप लॉस नीचे और ये टारगेट सारा डन। ओके, यहाँ पे डबल बॉटम से भी एंट्री बनती थी, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आईसीटी का सेटअप हो। अब यहाँ पे आईसीटी का सेटअप भी नज़र आ रहा है, वो ये है कि ये होता है, इसको हम बोलते हैं एसएमएस, बीएमएस और आरटीओ। ये हमारे पास होता है एसएमएस, ये हमारे पास बीएमएस होता है और ये हमारे पास आरटीओ होता है, ये वाला रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, आरटीओ रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक। और ये जब यहाँ पे रिजेक्शन देता है तो यहाँ से एंट्री बनती है और आपका स्टॉप लॉस बनता है इस वाले स्विंग के लो के नीचे, और फिर यहाँ से आपको बनती है और सॉरी आपको मिलती है यहाँ पे क्या, एंट्री। पहला टारगेट जिस दिन के लो की लिक्विडिटी ली गई होती है उसका पहला टारगेट होता है यहाँ पे टारगेट डन। स्टॉप लॉस कितना से आपके सामने है, 9 पिप्स का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे आपको 118 पिप्स का तो ऐसे टारगेट मिल रहा है। अगर आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेंड एंड के हवाले से चलोगे तो ये रेंज ब्रेकआउट, यहाँ पे ट्रेंड, यहाँ पे ट्रेंड एंड हुआ, राइट, ये 15 मिनट से ट्रेंड एंड और थैंक्स गॉड इट्स लास्ट डे, ये तकरीबन इतना चलेगा, इतना, और इसके बाद ये थैंक गॉड इट्स लास्ट डे, इतना नीचे आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको टारगेट मिल रहा है 1:21 की रेशियो मिल रही है आपको, और ये है वीकली प्रोफाइल। रेंज आपको पता चल गया कि ये इस तरह से होगी, और ये जब आपको नज़र आए कि प्रीवियस जो अब आपको हाई टाइम फ्रेम का पीओआई मिल गया, राइट, जब वो टैप होगा तो तब आपने D1 पे भी जाके देखना है कि क्या किसी प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी हंट हो रही है। अगर हो रही है तो वही आपका जो वो वाला जो दिन है वो आपका रेंज ब्रेकआउट का दिन होगा, और वही आपको एंट्री भी प्लान करके देगा। एंट्री मिल गई आपको, और आपने एंट्री प्लान करने के बाद फिर आप 2 दिन रेस्ट करोगे, ट्रेंड और ट्रेंड एंड का रेस्ट करोगे, और ट्रेंड एंड वाले दिन आप रात को देखोगे जहाँ पे वो दिन क्लोज हो रहा होगा। तो फिर या फिर आप देखोगे जो पीछे कोई लिक्विडिटी ऐसी पड़ी हुई है जिसका मैं टारगेट रख सकूं, तो आप उसका टारगेट रख सकते हो। लेकिन ये देखो, ये अभी भी ऊपर जा रही है, राइट, ये अभी भी टारगेट चल रहा है, और ये कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक जो ये लिक्विडिटी थी, ये देखो सेम स्विंग हाई, ये भी स्विंग हाई, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो इसका टारगेट जो है वो देखो यहाँ पे डन हुआ है। जैसे ही इसने लिक्विडिटी ली उसके बाद ये वापस आया। ओके, तो इतना आपको टारगेट मिलता था। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ITH के अंदर इन्होंने पूछा है, ये ST स्टूडेंट 04 है, इन्होंने पूछा है कि ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई के अंदर अगर एक और ITH बन रहा हो तो क्या हम उसको लेंगे। इनकी मैं आई थिंक ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाया कि ITH के अंदर कैसे कोई ITH हो सकता है। चले मैं देखता हूँ, मैं इसको कहीं पे भी लेके अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एक ITH बनेगा तो जाहिर सी बात है वो एक ITH ही होगा ना, कि जिस तरह ये देखो, ये है आपके पास STL और ये भी आपके पास STL। जब 3 STL मिलते हैं, जो मिड वाला STL होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका ITL होता है। ये आपका ITL है, यहाँ मैंने नेम नहीं लिखा, तो ये आपका ITL है। तो ये ITL कहाँ तक जाएगा, ये जब एक ITL जब बायस अपसाइड के होते हैं, ट्रेंड अपसाइड का होता है, तो हर दफ़ा ITL सेफ रहता है और ITH हर दफ़ा ब्रेक होता है। तो क्या यहाँ पे ये देखो STH जब 3 STH मिलते हैं, जो मिड वाला STH होता है वो आपका क्या होता है, ITH। जब ITL बनता है और बाइसेप साइड के होते हैं तो समझ जाओ कि अब ITH ब्रेक होने वाला है। यहाँ पे ITH ब्रेक हुआ, उसके बाद ये ITH न्यू बना और मार्केट नीचे आई, फिर न्यू ITL बना, फिर मार्केट ऊपर गई। ओके, तो इसके अंदर फिर किस तरह से कोई ITH बन सकता है, मैं कुछ समझा नहीं आपको ये क्वेश्चन। देखो इसके अंदर आप इसको अगर लेके बैठ के हो कि ये एक ITH है, मीन्स के ये एक STL है, ये भी STL है और यहाँ पर ये भी STL है। जब ये मिला तो ये आपके पास ITH बना। आपने ऐसा समझा होगा और आपने कहा कि सर ये एक ITH बन चुका है, लेकिन ये फेल हुआ, सॉरी ITL बन चुका है। जब ये फेल हुआ उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई, ये क्या हुआ है। देखो जब आप POI को राइट ड्रा नहीं करोगे, परफेक्ट इसको ड्रा नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। जाहिर सी बात है, फिर स्टॉप लॉस ही होगा और क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस होना फिर कंफर्म है। जब आप POI को यहाँ से फाइंड नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। तो ये कंफर्मेशन तो यहाँ पे भी है। ये 3 कैंडल स्विंग है, ये टैप हो रहा है,
टैप होने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। सिंपल सा लॉजिक है, कोई इतना मुश्किल लॉजिक नहीं है। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे जब ये टैप हुआ, इसमें यहाँ पे रिजेक्शन आई, तो आप इसको ड्रा करो। जब ये ITL कंफर्म हुआ तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको इसी में ही एंट्री मिल जाएगी, एंट्री मिलेगी और फिर ये आपका टारगेट यहाँ तक जाएगा ITH तक। ओके, जब आप रास्ते में कोई ITH बनाने की कोशिश करोगे, मे बी यहाँ पे बन भी रहा है लेकिन ये फेल हुआ, क्यों? क्योंकि आपने परफेक्ट, यहाँ पे कोई ऐसा POI नहीं है जो इसने ऐसे मार्क किया हो और फिर ITH यहाँ पे बनाया हो। जब ये कोई POI टैप होता है फिर एक परफेक्ट ITH बनता है। सेम यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि ये ITL, यहाँ पे ITL, यहाँ पे भी ITL, ये ITH, ये वर्ड्स इस तरह के आगे पीछे हो जाते हैं, इनको मैनेज कर लेना, आपको पता है सब कुछ। तो ये IT जो H है ये जिस तरह से बना है आपको पता है, राइट। यहाँ पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, वो टैप हुआ, टैप होने के बाद आपको कंफर्म हुआ और ये ITH बना। ओके, इसके बाद इन्होंने मुझे शेयर किए थे, स्टूडेंट्स 70 ने मुझे पर्सनली भी जो है वो शेयर किए थे, ये वाले जो पिक्स थे इन्होंने शेयर की थी। इन्होंने ICT की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है जो मैंने ये सिखाई थी, ITL, ITH, STL, STH, इन्होंने मुझे ड्रा करके दिखाई थी और ये बिल्कुल ठीक थी। इन्होंने बहुत अच्छे से मार्क की थी और मैंने इनको अप्रिशिएट भी किया था, इनकी तारीफ़ भी की थी। तो देखो ये लोग कर सकते हैं, अगर ये कर रहे हैं तो फिर आप भी सब कर सकते हो। मैं कोई ऐसे नॉलेज नहीं दे रहा, मेरा हर लेक्चर इसी तरह ही होता है। मैं उनको एक एक चीज़ का लॉजिक देता हूँ, पूरे एनालिसिस समझाता हूँ, उनको समझ आ जाती है। जिन्होंने समझना होता है वो समझ जाते हैं, लेकिन ना भी कुछ लोगों को समझ आए मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो आप इस टॉपिक को छोड़ दो, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ, क्योंकि ये एक स्ट्रेटजी है जो मैं हर लेक्चर के अंदर स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। मेरा 50 लेक्चर है तो 50 के 50 लेक्चर के अंदर ही स्ट्रेटजी होगी, 50 स्ट्रेटजीज हो चुकी हैं। लोग तो एक कोर्स के अंदर सिर्फ एक स्ट्रेटजी देते हैं, कोर्स के अंदर एक स्ट्रेटजी देते हैं, वो सिखा रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी ऐसे वर्क कर जाएगी, आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये A बना है पॉइंट, ये B पॉइंट बना है, ये C बना है, जब ये C बने तो आपको यहाँ से सेल कर लेना है, ऐसा सिखाते हैं। ये देखो ये क्या कहते हैं जी, ABC वाला बने, A बना ये ऊपर, ये B बना, ये C बना, यहाँ से सेल कर लो, क्या हुआ? स्टॉप लॉस। कोई रीज़न? कुछ भी नहीं पता, ऐसे ही करते हैं लोग। बस ऐसी स्ट्रेटजी सिखाते हैं जो समझ लो कि 100 में से कोई 20 दफ़ा या 30 दफ़ा वर्क करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। और चलो 50 दफ़ा भी वर्क कर लेते, जो 50 दफ़ा फेल हुई है उसका किसी के पास रीज़न नहीं है। जिसने वो स्ट्रेटजी बनाई है उसके पास भी रीज़न नहीं है कि ये जो 50 दफ़ा फेल हो रही है इसकी रीज़न क्या है। ये तो स्ट्रेटजीज़ है ना जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो प्रॉपर जिस वे के साथ ये मार्केट चल रही है मैं आपको तो वो वे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कोई भी चीज़ छुपी नहीं है, आपके सामने सब कुछ कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पकड़ रहा हूँ, उस हिसाब से आपको रिप्लाई कर रहा हूँ बस। और जो जो इसके अंदर हो रहा है वही बता रहा हूँ। अपने पास से तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, जो मैंने आपको सिखाया, लर्न करवाया, क्या मैं आपको वही उन्हीं में से एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ, उन्हीं में से मैं आपको आंसर्स दे रहा हूँ। आपके क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको आंसर्स भी तो देता जा रहा हूँ ना। जिस तरह के टफ क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से आपके आंसर्स भी टफ होते जाएंगे। समझना आपने, डाइजेस्ट आपने करना है। ओके, इसके बाद हम जाते हैं, इन्होंने मुझे कहा था कि चेक कर लें, मैंने कर लिए थे। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि मार्केट जब ITL बनाती है तो जो थर्ड STL होता है, ITL बन चुका है, जो मीन्स के 3 STL से एक ITL बनता है, जो मैंने आपको बताया जब 3 STL बनते हैं तो मिड वाला जो STL होता है वही आपका ITL होता है, राइट। उस पर हमने एंट्री प्लान करनी होती है। उसी थर्ड STL को 5 मिनट्स में देखें तो एक ITL बन रहा होता है, राइट। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। तो अगर हम अपना SL 5 मिनट के ITL जो वो लोअर टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम पे STL है तो मिड पे लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो वो ITL होगा, पे रखें तो क्या वो ठीक होगा? बिकॉज मैंने बैक टेस्टिंग की है 5 मिनट्स के ITL पे भी SL रखो तो हिट नहीं हो रहा। देखो लोग बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स बैक टेस्टिंग कर रहे हैं और मुझे खुशी हुई। और मेरे स्टूडेंट्स में से ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये सबसे अच्छे हैं और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, राइट। सभी ही मेहनत कर रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चंद स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वाकई में ही बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने उनको कहा हुआ है और मुझे वो अच्छे भी लगते हैं। मैं इनमें से अगर कुछ का नाम लूँगा
तो बाकी कहेंगे कि सर हम हमारा नाम नहीं ले रहे, तो हम में भी अच्छा काम नहीं कर रहे। सब अच्छा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सब अच्छा कर रहे हैं, सभी को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इन्होंने बैक टेस्टिंग की है, तो ये भी अच्छी हैं, सॉरी अच्छे हैं। तो आप में से भी कुछ हैं जो बैक टेस्टिंग करते हैं, और वो भी मेरी नज़र में अच्छे हैं। जो भी बैक टेस्टिंग करता है मेरी नज़र में वो अच्छा है। बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको रीजंस नहीं मिलेगी। आप मुझे आके क्वेश्चन करते रहोगे कि सर आपने लेक्चर देखा है, अभी कोई भी लेक्चर देखा है, यही देखा है, STL STH ITL HTH वाला लेक्चर देखा है, आपने ICT की स्ट्रक्चर मैपिंग बेशक देखी है, आपने लेक्चर देखते क्वेश्चन आंसर देना, सॉरी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि सर अगर ITL में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो कोई मतलब नहीं है। ऐसे अपने पास से कोई क्वेश्चन बनाना नहीं है, पहले बैक टेस्टिंग करो, वहाँ से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो मेरे सामने आके करो, फिर मैं बताऊंगा कि ये चीज़ हुई है तो ये फेल क्यों हुई है। अपने पास से तो मैं भी 100 दफ़ा कह सकता हूँ, अच्छा ये बॉस बना है, मीन्स के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये बॉडी के साथ होता है, तो विक के साथ नहीं हुआ, तो विक के साथ क्यों नहीं होता जी? आपने कहा कि विक के साथ ना हो, तो अगर विक के साथ मार्केट क्लोजिंग करती है तो वो बॉस नहीं होगा। मैंने तो अपने पास से ये क्वेश्चन बोल दिया कि सर ये विक के साथ क्यों ना हो, अगर विक बनी हुई है तो उससे फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता। पहले आप जाके बैक टेस्टिंग करो, पहले बैक टेस्टिंग करोगे और आपको नज़र आता है कि ज़्यादा वीक के साथ ही हो रहा है, फिर आप क्वेश्चन करते अच्छे लगोगे और मुझे कहोगे कि सर वाकई में वीक के साथ मुझे ज़्यादा टाइम नज़र आ रहा है, मुझे रीज़न बताओ इसकी। फिर मैं रीज़न बताऊंगा कि लिक्विडिटी बॉस की जो लिक्विडिटी है वो ली जा रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ली जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई नीचे POI पड़ा हुआ है जो टैप होना बाकी है, और मार्केट ने पहले बॉस किया है लेकिन बॉस हुआ नहीं है और लिक्विडिटी हंट हुई है। अब मार्केट नीचे जाएगी, वो वाला POI उठाएगी, फिर जाके प्रॉपर बॉस करेगी, राइट। इन्होंने कहा कि अगर एक ITL जो हाई टाइम फ्रेम पे बन रहा है, अभी उसमें ITL प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ, 3 STL बने हैं, 3 STL बने हैं। मैं यहाँ पे कोई पास ही ले लेता हूँ, फिर मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे उसकी जो मार्किंग है वो करना इजी हो जाएगी। ये देखो जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन मुझे ये किया है, एक STL ये बना, एक STL सर ये बना, अब थर्ड STL यहाँ पे अभी नहीं बना, बन रहा है, अभी बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये वाला मिड वाला, जब ये STL बनेगा तो मिड वाला क्या हो जाएगा, मिड वाला आपका ITL कंफर्म हो जाएगा। अब समझ लो कि यहाँ पे जो थर्ड STL है वो बन चुका है, बन चुका है ना। अब हमारा टाइम है एंट्री का, हमने एंट्री कहाँ से प्लान करनी है। उन्होंने कहा कि हमने एंट्री तो 5 मिनट्स पे, वो कहते हैं कि मैंने 5 मिनट्स पे ना देखा है जाके, जो आपका सर थर्ड आपका जो STL बन रहा है, जो आपने समझाया है या सिखाया है, मार्केट ने जब वो थर्ड STL बनाया, यहाँ पे ये देखो STL यहाँ पे बनना है ना। उन्होंने कहा कि जब मार्केट थर्ड STL बना रही थी, जब ये STL कंप्लीट हुआ, यहाँ पे STL कंप्लीट हुआ, तो इसमें आप देखोगे आपको ये STL, ये STL और ये STL जैसे ये बना, जैसे ही ये बना, ये हमारा STL बना, तो ये क्या हुआ, ये लास्ट वाला STL मीन्स के लोअर टाइम फ्रेम पे भी 3 STL बनेंगे तो ITL बनेगा। आपका हाई टाइम फ्रेम का ITL जब बनता है तो वो 3 STL से बनता है, जो मिड वाला STL होगा वो आपका ITL होगा। वही जो आपका STL बन रहा है, 3 STL बन रहे हैं ना हाई टाइम फ्रेम पे, जो थर्ड वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला कोई भी STL है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो ITL होगा। अब जो ये तीसरा STL है हाई टाइम फ्रेम का, तो मैंने इसको लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखा तो ये ITL था, यहाँ पे भी ITL, यहाँ पे भी ITL और यहाँ पे भी ITL। जब 3 ITL मिलेंगे लोअर टाइम फ्रेम के तो हाई टाइम फ्रेम का एक बड़ा ITL बनेगा। अगर ये एक यहाँ पे ITL बनता है तो हाई टाइम फ्रेम पे एक STL बनेगा, ओके। उन्होंने कहा कि सर ये जो थर्ड ITL बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो क्या हम FVG से एंट्री प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे आपको FVG नज़र आ रही है? नो। फिर आप वेट करोगे, मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट ऊपर जा रही है तो आप इसमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक, FVG कुछ भी चीज़ें जो है वो ड्रा करके रख सकते हो, कुछ भी। अब आपने देखा कि सर ये जो थर्ड है ये STL यहाँ पे ये बन गया, अब ये ITL बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ये वाला एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ऐसे मार्क करके रख लेता हूँ। सबसे नीचे वाला लो ये है, मार्केट इसके मिड वाला पॉइंट को टैप करने आएगी, अगर मुझे रिजेक्शन मिली फिर मैं एंट्री प्लान करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, ओके। इसको मैं परफेक्ट ड्रा कर लूँ। अब मार्केट वापस आई, क्या इसने 0.5 का लेवल टैप किया? नो। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे इसने बॉडी क्लोज कर दी, फिर आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ दो, फिर आप नॉर्मल जो आपका ऑर्डर ब्लॉक विद FVG है उसको पकड़ लो,
नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी। ओके, अब यहाँ पे सबसे नीचे ये कैंडल क्या इसके ऊपर एफवीजी है, नो, इसके ऊपर नो, इसके ऊपर नो, इसके ऊपर भी नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं, यहाँ पे एक एफवीजी पड़ी है। बट ये क्या हुआ था, ये रिजेक्शन होने के बाद ही फेल हो गई थी। ये ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी फेल हो गया था। डायरेक्ट आपने एंट्री प्लान नहीं करनी थी। आपको पता है कि आप जैसे ही यहाँ पे होता है तो 1 मिनट पे जाके देखते हो तो आपको यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, लेकिन नहीं मिली। अब आपकी एंट्री कहाँ से बनेगी, आपको एंट्री नज़र नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो आपके पास मेरे भाई मेरे दोस्त ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था इसको आप 3 कैंडल स्विंग भी तो बोल सकते हो ना। मीन्स के आप पूरा ये जोन भी तो ले सकते हो ना, ये वाला। अगर आपको कंफर्म है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी तो पूरा जोन भी तो आप ले सकते हो ना। जिस तरह ये आईटीएल बना, क्या यहाँ पे कोई आईटीएल बना था? ना तो यहाँ पे बना, ना यहाँ पे बना, ना यहाँ पे बना। अब यहाँ पे आके ये बना है आईटीएल। यहाँ पे आपने जब एंट्री प्लान करनी है, ये आपका जस्ट 1 मिनट, एसटीएल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इनसाइड बार है। एसटीएल यहाँ पे ये सारी इनसाइड बार हैं, और इससे ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे, इससे ऊपर कोई कैंडल यहाँ पे गई, ये एसटीएल, राइट। जब ये बना, जब ये यहाँ पे अब यहाँ पे कंफर्मेशन होनी थी। अब आईटीएल हाई टाइम फ्रेम का बन चुका है। अब आपने लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला आईटीएल बनने का वेट किया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी अगर पास होता और वो साथ ही टैप हो रहा होता तो आप एंट्री प्लान कर सकते थे। ओके, उनके क्वेश्चन में ये भी था कि अगर हम जस्ट 1 मिनट आईटीएल पे रखें तो क्या वो ठीक होगा, बिकॉज उन्होंने कहा कि 5 मिनट का जो आईटीएल बन रहा है, ये 5 मिनट का जो आईटीएल बन रहा है, हम इसका स्टॉप लॉस रखें तो ये हिट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता जी, बिल्कुल ठीक है आपने कहा, बैक टेस्टिंग आपने की, बिल्कुल ठीक की। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को दे के मार्केट यहाँ पे आती डायरेक्ट। अगर आप एंट्री प्लान करते मीन्स के अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी कौन सा है, वो ये वाला है। मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट भी आप एंट्री प्लान करते और इस आईटीएल का स्टॉप लॉस रखते तो ये हिट नहीं होना था, ये बिल्कुल नहीं होना था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल बैक टेस्टिंग आपने ठीक की है। लेकिन मैं तो आपको लॉजिक बताने लग गया था ना। आपकी एंट्री कहाँ पे बन रही है, आपकी एंट्री अब बन रही है वैसे तो इसके नीचे। यहाँ पे क्या हुआ, ये एसटीएल कंप्लीट हुआ तो ये आईटीएल बन चुका। आप स्टॉप लॉस इसका रखना चाहो या इससे नीचे वाले का रखना चाहो, ये आपकी मर्जी है। अब ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। पहला टारगेट हाई टाइम फ्रेम का ये वाला ITH, पहला टारगेट डन। ओके, अब इसको और ऊपर लेके जाना है। अब आप उसको और ऊपर लेके जा सकते हो जितना आपका मन चाहे। 1:8 आपको दे रहा है। आपने बिल्कुल परफेक्ट बैक टेस्टिंग की और बिल्कुल सही कहा, राइट। हमने लॉजिक के साथ देख भी लिया। हमने एक ही एग्जाम्पल चेक की, वो बिल्कुल ठीक थी, और भी चेक करोगे तो बिल्कुल ठीक होंगी। ओके, ITH के अंदर ही एक और ITH बन रहा हो तो ITH के उन्होंने क्वेश्चन किया था कि एक ITH अगर बन रहा है हाई टाइम फ्रेम पे, इनको रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा चार्ट साफ रहे। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हम किसी को भी ले लेते हैं, किसी भी चीज़ को। चलो कोई आसान से लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बार बार। तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे चलो इसको ही ले लेते हैं यार, यही थोड़ा सा मुश्किल है, इसको ले लेते हैं। ओके, ITH के अंदर ही एक और ITH बन रहा हो तो क्या हम उसे ड्रा करेंगे, या जब तक पहला ITH ब्रेक ना हो तब तक नेक्स्ट ड्रा नहीं करना। मीन्स के वो कह रहे हैं कि जब ये ITH बना है, ये वाला अब मार्केट ने क्या किया, ITL बना दिया। अब ये ITH क्या हम ये वाला ब्रेक होने से पहले इसको हम ITH ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल समझ लो कि यहाँ पे ITH बन चुका है, यहाँ पे कोई ऐसा बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, क्या हम इसको ITH ले सकते हैं? नो। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। जिस तरह आपकी फॉर एग्जांपल आपकी SMC की स्ट्रक्चर मैपिंग थी, याद है आपको SMC की स्ट्रक्चर मैपिंग? आपका इंटरनल एक्सटर्नल आपको याद है ना? एक्सटर्नल ये होते थे और इसके अंदर जो छोटे छोटे होते थे वो आपके क्या होते थे, इंटरनल होते थे। ये इसके हाई पे जाएगा तो फिर ये ब्रेक होगा, ऐसे। ये आपके इंटरनल थे और ये जो बड़ा था ये एक्सटर्नल था। तो आपने इस ITH को ब्रेक होने का वेट करना है। जब ये ITH ब्रेक होगा फिर न्यू ITH बनेगा, बेशक वो यहाँ पे बन जाए, लेकिन वो इसके अबव बॉडी क्लोज करेगा फिर ITH बनेगा। इसके अंदर आपने ITH नहीं बनाना, राइट। जब अब अप ट्रेंड है तो इसमें ITH ब्रेक होगा, ITL हर दफ़ा सेफ रहेगा, ITL सेफ।
ITL सेफ, ITH ब्रेक हर दफ़ा, ये देखो जब यहाँ पे बाइस डन हुए उसके बाद मार्केट नीचे आई थी। ओके, चलो इसके बाद हम बात करते हैं और क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन था स्टूडेंट 19, इनका क्वेश्चन था भाई H1 पे इन्होंने क्वेश्चन किया था, इन्हीं से ही किसी स्टूडेंट से ही इन्होंने क्वेश्चन किया था, बट मैं इनको आंसर दे देता हूँ। भाई H1 पे अगर ITH या ITL बने तो क्या उसकी कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट्स M5 का जो चार्ट होता है उस पर भी क्या ITH या ITL का वेट करेंगे? बिल्कुल जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो किस तरह से, मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कि जब आपको हाई टाइम फ्रेम पे ITH मिल रहा है, यहाँ पे ITH मिल चुका है ना, ITH मिल चुका है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ITH बना था यार, ITL ले लेते हैं, चलो कोई मसला नहीं, ITL ले लेते हैं। 5 मिनट्स पे आप गए। अब आपका हाई टाइम फ्रेम पे ITL कब कंप्लीट होगा? जब आपका लोअर टाइम फ्रेम पे जो आपका हाई टाइम फ्रेम पे तीसरा STL जो बन रहा था, मींस के हाई टाइम फ्रेम पे H1 पे जब एक STL बनता है, फिर सेकंड STL बनता है, और जब थर्ड STL बनता है और थर्ड STL जब कंप्लीट होता है तो तब आपका हाई टाइम फ्रेम पे एक ITL बनता है, आपको याद है। बट लोअर टाइम फ्रेम पे वो जो आपका हाई टाइम फ्रेम का जो STL था वो आपका लोअर टाइम फ्रेम पे एक ITL होगा। हाई टाइम फ्रेम पे आपका ये STL था, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम पे आपका ये ITL होगा। हाई टाइम फ्रेम पे मिड वाला ये आपका STL था, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ITL हो जाएगा, राइट। और उसके बाद जब आप देखोगे कि हाई टाइम फ्रेम पे जो थर्ड आपका STL था वो आपका लोअर टाइम फ्रेम पे ITL हो जाएगा। अब ये तीसरा ITL बनेगा तो फिर आप इस वाली FVG से एंट्री प्लान करोगे एग्जैक्ट, राइट। एंट्री प्लान की और टारगेट डन, राइट। इन्होंने यहाँ पे कुछ मार्क भी करके दिखाया। ओके, इन्होंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये आपने ही पिक भेजी है, इसमें इन्होंने ये पिक भेजी थी, इसमें क्या था कि इन्होंने जो ITL बनाया था और उसमें ही इन्होंने ITH ऊपर जो बनाया था और ITH के नीचे ITH बना था, मीन्स के ये देखो ये ITL बना, ये ITH बना, उसके बाद ये ITL बना और ये ITH बना। उन्होंने कहा कि ये आपने जो ITH मार्क किया इसके अंदर ही ITH, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डाउन ट्रेंड है, तो इसमें ITL ब्रेक होगा तो न्यू ITL बनेगा और उसके बाद जाहिर सी बात है ITH बनेगा। मीन्स के ये उसी तरह है, मीन्स के लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और जब ये लोअर लो ब्रेक होगा, ये ITL इन्होंने गलत मार्क किया है, राइट। इनको क्या करना चाहिए था, या तो ITH मार्क हो या तो ITH ब्रेक हो या तो ITL ब्रेक हो, बट यहाँ पे ना ही ITH ब्रेक हुआ था ना ही ITL, इन्होंने बीच में ही मार्केट को मार्क कर दिया। ये गलत किया इन्होंने, ये इनकी मिस्टेक है, वो मैं निकाल रहा हूँ। अगर ITL ब्रेक नहीं हुआ, ITH हुआ है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करना है, यहाँ पे ITH ही लिखना है, फिर ITH की स्ट्रक्चर मैपिंग, फिर ITH जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो हर दफ़ा ITH ब्रेक होगा, ITL इनका सेफ रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने सर से पूछे थे, सर कह रहे थे कि मैं एग्जांपल शेयर करूंगा। मैंने इनको एग्जांपल अभी इनको शेयर कर दिया बना के, तो ये देख लें इसके अंदर ही, ठीक है। ये काफ़ी दिनों से इन्होंने मुझे कहा हुआ है और ये भी कह रहे थे इसके अंदर ये सर कब करेंगे, तो मैं इनको अभी कर रहा हूँ। इनका क्वेश्चन था कि मैंने नोटिस किया है, इन्होंने कहा कि और मैंने नोटिस किया है कि ITH या ITL पे अगर एंट्री लोगे तो SL काफ़ी बड़ा बनता है। अब देखो ITL ITH आपको बार बार सुनने को मिल रहा है, न्यू स्टूडेंट्स या फिर जो यूट्यूब पे वैसे स्क्रॉल करके वीडियो पे आए हो, टिकटॉक की वजह से आए हो, तो देखो ये एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग है ICT की, और ये काफ़ी वर्क करती है और इसी पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। इससे आपको मार्केट के डायरेक्शन ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है। ओके, इन्होंने कहा कि ITH या ITL पे अगर एंट्री लेंगे तो SL काफ़ी बड़ा बनता है, मीन्स के हाई टाइम फ्रेम पे जो ITL और ITH बन रहा है। अब जाहिर सी बात पे इस पे अगर H1 पे आप एंट्री प्लान करोगे, जस्ट 1 मिनट, ये देखो ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे इनका ये वाला मीन्स के जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ओके,
ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आई टी एच जब सॉरी आई टी एल हमारा कंप्लीट हुआ तो यहाँ से जब हम इंट्री प्लान कर रहे हैं, ओके, यहाँ से हम इंट्री प्लान कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा बन रहा है क्योंकि हमने आई टी एल तक रखना है यहाँ तक। तो ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है। लेकिन मैंने आपको लोअर टाइम फ्रेम पे बताया कि ये जो आपका थर्ड वाला एस टी एल बन रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये आपका आई टी एल होगा। तो आपने इसी का ही स्टॉप लॉस रखना है। मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस कुछ इस तरह से होगा, जब ये बनेगा इसमें लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी मिलेगा यहाँ पे, फिर आपकी वहाँ से एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस आपका किधर होगा जी, उस लोअर टाइम फ्रेम का आईटीएल तक। फिर आपका टारगेट इस तरह से बड़ा होगा, 1:6 आपको यहाँ पे दे रहा है। ओके, इस तरह से आपने करना है। इन्होंने मुझे यहाँ पे गिला किया था मुझसे कि मैंने 2 दिन पहले भी सर से पूछा था लेकिन सर ने बताया नहीं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बात ठीक है वो ठीक है। इन्होंने मुझसे पूछा था लेकिन मैं फिर बिज़ी था तो मैंने इनको नहीं बताया। तो एक ही क्वेश्चन बार बार किया जा रहा है या एक ही मैसेज बार बार यहाँ पे किया जा रहा है। चलो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं स्टूडेंट 04 कह रहे हैं भाई आईडीएम इंड्यूसमेंट, आईडीएम बॉस पे एंट्री इससे भी लेट मिलती है। आई थिंक ये बेस्ट है इस पे। अगर आप आईटीएल से एंट्री ले लेते हैं तो आईटीएच तक जितने भी आपके एसटीएल बनेंगे वो एंट्री मिलती जाएगी। राइट, बिल्कुल ठीक है इनकी बात। जब आपको कंफर्म होगा, मीन्स के मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब आपको कंफर्म है कि ये आपका आईटीएल बन चुका है तो इसमें यहाँ पे भी जो एसटीएल बनेगा इससे भी आपको एंट्री मिलेगी, ये भी एसटीएल पे एंट्री मिलेगी। इसके बाद ये वाले एसटीएल से भी आपको, लेकिन यहाँ तक एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री तो आपको यहाँ से मिल जानी है। 3 एंट्रीज आपको मिल रही हैं यहाँ तक के लिए। ओके, सेम इसी तरह बिल्कुल इनकी बात ठीक है। जब एसटीएल बनेगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपका आईटीएल बनेगा, उससे आप देख के कंफर्मेशन ले सकते हो। ये देखो एसटीएल पे एंट्री, ये यहाँ पे कंफर्म हुआ था। राइट, एसटीएल यहाँ पे भी एंट्री, यहाँ पे। लेकिन देखो एक और चीज़, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन नहीं हुआ। पहले इसने आईटीएच को ब्रेक किया, बेशक वीक के साथ किया, आपके टारगेट्स यहाँ तक ही हैं, टारगेट हिट हुए। उसके बाद आके इसने क्या किया, इसने एसटीएल को ब्रेक किया। ओके, आपके टारगेट्स यहाँ तक ही हैं। जैसे ही टारगेट डन हुआ उसके बाद मार्केट नीचे आई। ओके, और आपको लग रहा है कि ये एसटीएल न्यू आईटीएच नहीं बनेगा, ये वैसे भी वीक है। और मैंने आपको बताया भी, ये देखो एग्जांपल भी आ गया। अगर ये बॉस था, मींस के ये हायर हाई था, ये हायर लो था। ओके, तो फिर आप देखोगे कि जब ये हायर हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, ये जस्ट वीक है। तो मैंने क्या कहा था, जब बॉस ब्रेक नहीं होता, मींस के बॉडी के साथ जस्ट वीक होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि नीचे अभी भी कोई पीओआई पड़ा होता है जो टैप होना बाकी होता है, जो टैप होना बाकी होता है। और वो टैप होने के लिए ही होता है। जब वो टैप होता है उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। राइट, बट यहाँ पे क्या था, ये तो न्यूज़ थी। राइट, ये पाकिस्तानी टाइम पे ये न्यूज़ थी। अब न्यूज़ है, न्यूज़ अगर गलत आएगी, राइट, न्यूज़ जब भी गलत आएगी, मीन्स के न्यूज़ का डाटा नेगेटिव आएगा और फिर समझ जाओ कि ट्रेंड बुलिश है, तो वो न्यूज़ कवर हो जाएगी। न्यूज़ कवर हुई, मार्केट ऊपर जा रही है। पीओआई जैसे डन हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट 04 का एक क्वेश्चन था कि सर आईसीटी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो गोल्ड पे वर्क करती है। इन्होंने कहा कि आईसीटी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो गोल्ड पे वर्क करती है। वो कल भी की थी और इनको आज ट्रेड भी मिली है। वो बिल्कुल करती है और वो वाकई में ही करती है, क्योंकि जो एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग है वो गोल्ड पे अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रही, इतना वर्क नहीं कर रही। मैं सीधी सी बात कहूँगा, आईसीटी की स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। बट जो थोड़े से एडवांस जा चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, जिनके पास वाकई में ही नॉलेज है, वो स्ट्रक्चर मैपिंग को इतना ख़ास नहीं देखते। मैं भी नहीं देखता। मेरी ट्रेड चल रही है, वो अभी तक होल्ड है गोल्ड के अंदर। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो अभी तक मेरी ट्रेड चल रही है। ये देखो, ये मेरी ट्रेड अभी तक चल रही है। जितना सा स्टॉप लॉस था मुझे पता था, ये राइट, इतना सा स्टॉप लॉस था, बिल्कुल छोटा सा। और मीन्स के 222 पिप्स का मेरा स्टॉप लॉस था। और जो मेरा टारगेट है वो तकरीबन 6000 पिप्स का मेरा टारगेट है, 6000 पिप्स। और ये जाके डन करेगी। ओके, ये डन करेगी। यहाँ तक गई थी, मैंने क्लोज नहीं किया, मुझे पता था ये ऊपर जाएगी। अब ये रेंज बना रही है लेकिन ये ऊपर जाएगी जाएगी। अब आप यहाँ से बिला वजह कोई बाय नहीं कर सकता, इसके एनालिसिस होंगे उसके बाद ये ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है। राइट,
तो इन्होंने कहा कि एसएमसी वाली में बहुत वेट करना पड़ता है, बट सर ने जैसा कहा था कि एसएमसी के अंदर आईसीटी की करें तो मींस के एसएमसी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसके अंदर आप आईसीटी की स्ट्रक्चर मैपिंग को ऐड करते हो, इनको मिला के करते हो तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। मैंने आईडीएम होता, इन्होंने कहा कि जब आईडीएम होता है एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर तो वहाँ पे आपको आईटीएच या आईटीएल बनता हुआ मिल जाता है। अप ट्रेंड के अंदर आपको आईटीएच मिलता है और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको आईटीएल मिलता है, और आपको अप ट्रेंड के अंदर हाई मिलता है और डाउन ट्रेंड के अंदर आपको लोअर लो मिलता है। ओके, तो आप जब देखते हो कि जब आईडीएम बनता है हार्ड टाइम फ्रेम पे तो आईटीएच भी फिर वहीं पे बन जाता है, फिर डबल कन्फर्मेशन होती है, बिल्कुल आपको काउंटर ट्रेड भी मिलती है। मीन्स के यहाँ पे आपको काउंटर ट्रेड मिलती है जब आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपका आईटीएच कंफर्म हो रहा है, आईटीएच बन गया तो फिर ये आप काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हो। ट्रेंड बुलिश है तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन ये रिस्की होती है और ये तब आप प्लान कर सकते हो जब आपको पता होता है कि आपका पीओआई आपको मिल रहा है। जब आपको पीओआई मिलता है मीन्स कि जब आपका पीओआई कंफर्म होता है, आपको पता होता है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी, फिर ये आप काउंटर ट्रेड पकड़ते हुए अच्छे लगते हो। कभी कभी ये काउंटर ट्रेड आपको बहुत बड़ी मिलती है। किस तरह से? जब हाई टाइम फ्रेम का पीओआई टैप होता है, जब हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग पीओआई टैप होता है तो फिर मार्केट क्या करती है, लोअर टाइम फ्रेम पे चौक करने के बाद इससे भी नीचे जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे चौक हुआ था तो मार्केट इससे भी नीचे जाती है और नीचे जाके यहाँ कहीं से पीओआई उठाती है फिर ऊपर जाती है। लेकिन जब हाई टाइम फ्रेम का पीओआई इतना स्ट्रांग नहीं होता, कोई नॉर्मल सा पीओआई ही होता है, तो वो क्या करता है, मार्केट क्या करती है उसमें, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे चौक देती है। ये देखो चौक हो गया ना, बट आपकी एंट्री कहाँ पे है? अब आपकी एंट्री, ये जो आप काउंटर ट्रेड पकड़ रहे थे ना कि आईटीएच बना था तो मैंने यहाँ से एंट्री प्लान करनी थी, लेकिन अब देखो यहाँ पे जो आपका आईटीएच बन रहा है, आईटीएच बन रहा है ना, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये देखो आईटीएच आईटीएच आईटीएच, ये आपका आई एस टी एच बना, ये आपका एस टी एच बना और ये आपका एस टी एच बना। एंट्री आपको यहीं पे मिल गई है, ये देखो। अब देखना आप अपनी काउंटर ट्रेड, स्टॉप लॉस इतना सा, टारगेट आपका नीचे का। अब आपको कैसे पता है कि ये चौक करेगी? अब आप कहोगे कि सर ट्रेंड तो बुलिश है, ये यहाँ से ऊपर जानी चाहिए थी, ये नीचे क्यों आई है? देखो जब हाई टाइम फ्रेम का कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई टैप होता है तो चौक होने के बाद मार्केट और नीचे जाती है। लेकिन जब हाई टाइम फ्रेम का कोई नॉर्मल सा पीओआई टैप होता है, नॉर्मल सा जो रास्ते में ऑर्डर ब्लॉकर एफईजी पड़ा होता है वो टैप होता है, मीन्स कि ये देखो दिखा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सा दिखाता हूँ, इजी सा, समझ आ जाएगी आपको, नॉर्मल सा। ये देखो ये एक क्या था, ये एक एफवीजी था। ओके, जब मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने के बाद ये देखो एक मोमेंटम आया ना, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको चौक शो करवा देगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन मे भी यहाँ पे ये करवाए या ना करवाए, बट समझ जाओ कि ये चौक शो करवा देगा इस तरह से। ये क्या हुआ, समझ लो कि ये लोअर टाइम फ्रेम है ये वाला, इसने क्या किया, इसने चौक शो करवा दिया कि चौक हो गया। अब लोग क्या करेंगे, चौक हुआ है तो लोग ऊपर से क्या करना स्टार्ट करेंगे जी, बाइक सॉरी सेल करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स कि यहाँ से ये सेल करने लग जाएंगे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है एफईजी को देख के यहाँ पे कोई बंदा सेल करने लग जाएगा। ये यहाँ पे ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इसको देख के लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे बिला वजह। मीन्स के कोई लॉजिक नहीं पास, ये ऑर्डर ब्लॉक देख के इससे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, ये वक्तन प्रॉफिट देगा, उसके बाद फौरन से स्टॉप लॉस हिट, ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही होता है। ओके, ये जो नॉर्मल सा पीओआई होता है, जिस तरह ये देखो नॉर्मल सा, समझ लो कि ये हार्ड टाइम फ्रेम का पीओआई ये नॉर्मल सा है, इसको क्या किया मार्केट ने, ये भी एफवीजी पड़ा था ना, ये भी पड़ा था, ये भी एक एफवीजी था नॉर्मल सा। ये जब टैप हुआ, टैप होने के बाद एक मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट नीचे आई, स्टॉप लॉस किया, फिर ये प्रॉपर एफवीजी टैप हुआ। टैप होने, अब देखो ये वर्क क्यों किया, अब आप कहोगे सर ये तो वर्क कर गया है। वर्क इसलिए किया कि ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो हाई था, स्विंग था हाई, ये इस एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रहा था। मार्केट ने इसी एफवीजी को इसलिए रिस्पेक्ट दी है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, लेकिन जो इस एफवीजी से एक मोमेंटम आया था तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये चौक हुआ था, लोगों को लगा ये चौक है, लोग इसमें बाय करने लग गए थे, लेकिन क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई। सेम इसी तरह जब हाई टाइम फ्रेम का पीओआई इतना स्ट्रांग नहीं होता तो मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पे चौक करने के बाद पहला पीओआई, लेफ्ट साइड का पहला पीओआई, उसी को टैप करती है। टैप करने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है। ओके, समझ गए?
जब हाई टाइम फ्रेम का पीओ इतना स्ट्रांग नहीं होता तो फिर मज़ा आता है काउंटर ट्रेड लेने का। फिर आप काउंटर ट्रेड प्लान करते हो, यहाँ से सेल करते हो और फिर आपका टारगेट इस वाले चौक तक होता है। मार्केट आती है, चौक करती है, बॉडी के साथ करने के बाद कभी कोई विक भी दे जाती है, समझो कि फिर भी लिक्विडिटी तो हंट होगी ना चौक की। अब यहाँ पे चौक की लिक्विडिटी जैसे ही हंट हुई, बॉडी के साथ हो या विक के साथ हो, यहाँ पे जाना इसको ऊपर ही है, तो ये लिक्विडिटी ही हंट हो रही है। जैसे लिक्विडिटी हंट हुई तो फिर आपकी सेकंड ट्रेड यहाँ पे बनेगी फॉर बाय के लिए। आपको लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मिल जाएगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे और टारगेट आपका किधर होगा जी, यहाँ पे ITH तक। एक आपकी एंट्री यहाँ से यहाँ तक बन रही है, ओके। इसका आपका टारगेट किधर है जी, चौक तक। टारगेट मिला, उसके बाद जब मार्केट ने चौक किया, आपको यहाँ पे POI मिला, POI से जब आपको एंट्री मिली, फिर आपका जो सेकंड टारगेट है वो ITH के ब्रेक होने तक है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ड टाइम फ्रेम का जो POI है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ओके। ओके गाइस, इसके बाद हम बात करेंगे, इन्हीं का क्वेश्चन है स्टूडेंट 04 का कि IT, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके, तो इनके ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं, इनके डाउट्स ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसे मुझे ज़्यादा दिए हैं, ऐसा नहीं है, सभी ने पैसे मुझे सेम ही दिए हैं, सभी से मैंने थोड़ी सी ही अमाउंट ली है और थोड़ी सी अमाउंट से इनको सब कुछ सेम ही सिखा रहा हूँ। मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं लेता है, इनको पता है सबको। तो ये देखो, ITL से ITH तक फिब रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो मार्केट अगर डिस्काउंट जोन में ना आया बल्कि 0.5 के लेवल पे ITL बना दे तो क्या हम एंट्री ले सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है इनका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके, इसको भी रिमूव करता हूँ, ओके। यहाँ पे ये बना था हमारे पास एक ITH, ये ITL बना, ओके। अब जब न्यू ITH बनेगा, यहाँ पे ITH बना, इनका क्वेश्चन ये था कि सर, इन्होंने कहा कि फिब रिट्रेसमेंट को हम लगाएंगे ITL से ITH तक, ITL से ITH तक लगाएंगे। चले, हमने यहाँ पे लगा लिया ITL से ITH तक, और ये क्या है, डिस्काउंट जोन। यहाँ पे तो ये इसके नीचे ही आई है ना, तो ऐसा ही होगा, नीचे ही आएगी, फिर एंट्री प्लान होगी। चलो हम इससे पीछे वाला देख लेते हैं, इससे पीछे वाला भी इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये है आपके पास क्या, ITL, और ये क्या है आपके पास ITH। ITL से ITH तक आप लोगे मार्केट को, ITL से ITH। आपने तो फिर भी कह दिया कि 0.5 का लेवल अगर टैप करती है तो क्या हम एंट्री प्लान करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 0.5 का लेवल टैप ही नहीं हुआ, यहाँ पे 0.5 का लेवल है वो टैप नहीं हुआ, तो फिर अब क्या होगा, फिर अब एंट्री कहाँ से बनेगी? देखो, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ये 0.5 का लेवल टैप करे या ये नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ये आप इसको डिस्काउंट से ही बाय करो, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा। क्यों? क्योंकि बीच में ऐसे PD अरेज, अब देखो एक ये पड़ा हुआ था, ये क्या था, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आप इतना मार्क नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि इसकी जो FVG है, ये वाली इसके ब्रिक छोटी सी FVG है, ये एक FVG, सॉरी, इसकी जो विक है ये छोटी सी, मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, तो ये FVG विक, ये वर्ड्स ये ऐसे हैं, ये मुंह से आगे पीछे हो जाते हैं, इनको बस समझ लेना, वर्ड्स को इतना ना देखना। ये जो इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ये जो विक है, ये FVG के साथ क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। ये एक PD अरे है, राइट। अब देखो, ये सिंगल है, ये सिंगल PD अरेज है। यहाँ पे कितने PD अरेज हैं, एक ये स्विंग हाई, एक FVG के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग, ओके। एक ये वाला स्विंग हाई, एक FVG के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। एक ये वाला स्विंग हाई, एक FVG के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। तो देखो, तीन तीन PD अरेज, एक दो तीन, तीन PD अरेज मिल रहे हैं यहाँ पे। ये तीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, और एक FVG भी है। ये तीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, जाहिर सी बात है ये तीन वाला। तो मार्केट नीचे कैसे आएगी, मार्केट आपको यहीं पे देगी और एंट्री दे के ऊपर चली जाएगी। बेशक ये थोड़ा सा ही पुल बैक क्यों ना हो, लेकिन ये इसकी रीज़न होनी चाहिए। जितने PD अरेज ज़्यादा होंगे उतनी कन्फर्मेशन ज़्यादा होगी, उतना वो जोन ज़्यादा गोल्डन मीन्स, जिस तरह गोल्डन थिंग होती है, गोल्डन जोन होता है, वो गोल्डन जोन की तरह वो वर्क करेगा, और मार्केट उससे नीचे तो आएगी नहीं, मार्केट तो ऊपर ही जाती जाएगी। ये देखो, ओके, मार्केट ऊपर ही जाएगी।
अब इसके बाद बात करते हैं, इनका ये कोई क्वेश्चन था। इन्होंने कहा कि इन्होंने वीडियो के अंदर बताया होगा, इन्होंने कहा कि भाई यही मेरा सवाल था कि मतलब इन कुछ स्टूडेंट्स के सेम क्वेश्चन हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आईटीएल या आईटीएच पे एसएल बड़ा बनता है, मीन एंट्री लेट मिलती है। बिल्कुल इनकी बात ठीक है, मैंने इनका ऑलरेडी इनको आंसर्स दिया हुआ है। मैंने इनको आंसर ऑलरेडी इसके अंदर दे दिया है कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ। जो आपका हाई टाइम फ्रेम पे एसटीएल था, थर्ड एसटीएल, तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे आपका आईटीएल बन रहा होगा। थर्ड वाला एसटीएल आपका लोअर टाइम फ्रेम पे आईटीएल बन रहा होगा, तो आप उसका स्टॉप लॉस रख के आप उसमें से एंट्री प्लान कर सकते हो। ओके, इन्होंने एंट्री मॉड्यूल्स बताए हैं। इन सभी ने एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया है, वो कि आईटीएल या आईटीएच पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो वो स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। और इन्होंने भी कहा कि अगर गोल्ड पे आप एंट्री प्लान करते हो तो फिर 0.01 के साथ 25 या 30 डॉलर का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे, जो आपका हाई टाइम फ्रेम का एसटीएल है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपका जो आईटीएल बनेगा थर्ड वाला, उस पर आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा, 5 डॉलर का, या ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 6-7 डॉलर का बन जाएगा। ओके, लेकिन उससे भी छोटा हो जाएगा। गोल्ड पे ट्रेड करनी, जाहिर सी बात है आपके पास जेब में जो है वो कम से कम 100 डॉलर तो पक्का होना चाहिए ना, अगर गोल्ड पे ट्रेड करनी है। गोल्ड कोई ऐसी चीज़ है, गोल्ड तो अच्छी चीज़ है ना, गोल्ड पे अच्छा मोमेंटम होता है। तो इसके बाद आईटीएल या आईटीएच को हम कंफर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि मार्केट अब लो या हाई नहीं तोड़ेगी। मैंने वो बता दिया ऑलरेडी कि जब हाई टाइम फ्रेम का पीओ या आपने अच्छे से लिया और उसको रिफाइन अच्छे से किया हो और आपके पास कंफर्मेशन पक्की है, मीन्स कि ये वाली जो कंफर्मेशन पक्की है, अब ये जो आईटीएल अब बना है तो क्या ये टूटेगा? नो, ये आईटीएच को ही जाके ब्रेक करेगा। राइट, ये क्या करेगा? ये आईटीएच को ही जाके ब्रेक करेगा। अब जो यहाँ पे 3 कैंडल फॉर्मेशन बनी है, तो ये जब आईटीएल बना था तो क्या इसके नीचे कोई आईटीएल बनेगा? नो, क्योंकि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पीडीआर था, ये जाके आईटीएच को ही ब्रेक करेगा। अब जब ये आईटीएल बना था ये वाला, तो क्या इसने लिक्विडिटी हंट करने के बाद इसको आके क्या ब्रेक किया था इस वाले को? नो, नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पीडीआर था और स्ट्रॉन्ग आईटीएल बना था, बाय सबसाइड के थे, तो ये आईटीएल सेफ ही रहेगा, ये जाके आईटीएच को ही ब्रेक करेगा। ओके, इन्होंने यहाँ पे कहा कि इतनी तो टोटल इक्विटी होती है 20-25 डॉलर की। तो देखें, गोल्ड है, गोल्ड में थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा मार्जिन। गोल्ड जो है वो आपका खा भी जाएगा स्टॉप लॉस। जो मैंने फुल मार्जिन के साथ गोल्ड पे ट्रेड की थी, तो वो मैंने इतनी एग्जैक्ट ट्रेड प्लान की थी कि मेरे पास आई थिंक कुछ डॉलर्स थे, मीन्स के 35 डॉलर्स थे या 60 डॉलर्स, सॉरी 35 या 37 या 40 डॉलर्स थे, इतने थे, मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इस ट्रेड को चलते हुए। तो मैंने इतने से डॉलर से रिस्क लिया था, थोड़ा सा 35 डॉलर्स थे आई थिंक मेरे पास, या 36 थे। मैंने इस कैंडल को थोड़ा सा अपसाइड जाते हुए देखा। मैंने जब इसको देखा तो वो मेरा फुल मार्जिन था, तो 35 से मेरा $100 हो चुका था। मैंने इसको क्लोज किया। अब मेरे पास क्या था? मार्जिन ज़्यादा हो चुका है, मार्जिन ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने फिर क्या किया? मैंने फिर $100 से यहाँ पे ट्रेड ली, 0.02, 0.03 की, 0.01, छोटे छोटे लॉट साइज से ली। और मेरा स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस इतना था मेरा। मार्केट जब एक दफ़ा, ये देखो एक कैंडल है ना, तो ये आपको ऐसी शो हो रही है कि ये ऊपर ही गई है नहीं, लेकिन ये वापस भी आई थी। जब ये यहाँ तक आई थी ना वापस, तो मुझे तकरीबन जो है वो समझ लो कि 30-40 पिप्स तो स्टॉप लॉस चलने लग गया था। और मैंने कहा कि ये गया, बस ये अकाउंट गया। अगर मैं वो 36 या 37 या $40 से ट्रेड लेता डायरेक्ट, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, तो उसने तो मेरा स्टॉप लॉस सेट करके फिर ऊपर जाना था, मेरा अकाउंट वॉश करके फिर इसने ऊपर जाना था। मैंने क्या किया? मैंने अपनी इक्विटी बढ़ा ली, अपने कुछ डॉलर्स बढ़ा लिए, ट्रेड लॉट साइज जो है उसको मैंने छोटा कर दिया। तो मेरे पास अब थोड़े से लॉट साइज पे एक बड़ा मार्जिन पड़ा हुआ था, थोड़े से लॉट साइज पे छोटा सा लॉट साइज, मेरे पास पीछे बैकअप पड़ा हुआ था। ये इतना लॉस में आई, 30-40 डॉलर चले गए थे, बट मैंने होल्ड किया। फिर क्या हुआ? एंट्री मिली और एक ये सक्सेसफुली जो टारगेट है ये डन होने लगा और मार्केट ऊपर जाने लगी। और इतना ऊपर गई, ये देखो इतना ऊपर गई। यहाँ तक मेरे पास कितने हो चुके थे? $100 से मेरा 5,000 डॉलर हो चुका था। $100 से मेरा $5,000 हो चुका था यहाँ तक तकरीबन। पर मुझे ये टारगेट चाहिए था, तो मैंने इसको होल्ड किया। बट अगर मे भी मार्केट यहाँ तक आए, मेरा मूड चेंज हो, तो मैं ये लास्ट वाला पीओ स्ट्रॉन्ग होता है, मैं यहाँ तक मे भी इसको क्लोज कर लूँ। ओके, तो थोड़ी सी इक्विटी को बढ़ाया करें, ऐसे ना किया करें कि थोड़े से मार्जिन पे आप ट्रेड लेने लग जाएं, वो इंतहाई रिस्की होता है।
इन्होंने कहा कि ITL एक इम्पल्स में 2-3 दफ़ा बन जाता है। ये मैंने आपको दिखाया भी था कि बना भी था, लेकिन वो जब आप POI सही तरीके से नहीं फाइंड करोगे तो फिर वो आपका ब्रेक होगा। मीन्स के जैसे यहाँ पे ITL बना था तो ये ब्रेक हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग PDA रे पीछे नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग PDA रे था। जैसे ही वो टैप हुआ 3 कैंडल स्विंग और फिर एक अच्छी कंफर्मेशन थी, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी, आपके पास रीज़न थी ना, तो ये ITL ब्रेक होगा। ओके। इन्होंने कहा कि सर ने कहा था कि मैं आपको एग्जांपल शेयर करूंगा, तो वो मैंने अभी आपको शेयर कर दिया, आपका भी ये गिला ख़त्म हो गया। ओके। नहीं बॉस ऐसा नहीं है, आप बैक टेस्टिंग करो और देखो कितनी लश चीज़ है ये MSS, राइट। ये MSS वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या आप इसको चौक बोल सकते हो। इसके डिफरेंट नेम है, मीन्स के BMS भी बोल सकते हो आप, इसको आप चौक भी बोल सकते हो, CHOCH, राइट। आप इसको MSS भी बोल सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चौक, या BMS मीन्स के ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। इतने नेम्स हैं, आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इन सब का काम एक ही है, नाम इनके डिफरेंट है, राइट। ITH बहुत टाइम बनते हैं, कंफ्यूज ही करते रहते हैं, वो बस आपको पता होना चाहिए हाई टाइम फ्रेम के POI का। ओके। इन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से सर ने जो लेक्चर 49 दिया है उसमें ठीक है, वीकली प्रोफाइल को देखो, सब हाई टाइम फ्रेम का POI के बाद इसको देखो, ये ITH या ITL को देखो, या ITH को देखो, M5 में इन तक M5 तक SL छोटा हो जाता है, बिल्कुल ऐसी है जी। आप वीकली प्रोफाइल को देखो सबसे पहले, राइट। हाई टाइम फ्रेम के POI को आपको देखना चाहिए, उसके बाद आपको ITH को देखना चाहिए। बिल्कुल आप लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो जो आपका हाई टाइम फ्रेम का STL है वो लोअर टाइम फ्रेम का आपका ITL हो जाएगा, और फिर उससे आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हो जाएगा। ओके। इनका क्वेश्चन था कि वीकली प्रोफाइल में रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, सबसे पहले मैंने यही बताया। वो लेक्चर मैंने नहीं देखा अभी, वो आप देखें जी भाईजान, जाके आप देखें। ओके। इन्होंने कहा कि हाई टाइम फ्रेम से कैंडल को मार्क करके लोअर टाइम फ्रेम H1 पर, मींस के हाई टाइम फ्रेम वीकली हो सकता है, वीकली वो आप देखो उसकी जो कैंडल है उसको मार्क करो, लोअर टाइम फ्रेम H1 पर आप रेंज को फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल। उसके ब्रेकआउट पर भी हम एंट्री ले सकते हैं, या मेरी थोड़ी सी इंग्लिश मुश्किल है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। या ट्रेंड के कंटिन्यू पर भी ले सकते हैं, मींस कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आप वीकली की जो कैंडल है उसको देखोगे तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे H1 पे आके रेंज को मार्क कर सकते हो, उसके बाद आप उसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, ब्रेकआउट होने के बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ट्रेंड कंटिन्यूशन के भी आपको एंट्री मिल जाती है, मीन्स के चार्ट पैटर्न भी मिल सकते हैं, ICT के भी कुछ सेटअप्स मिल सकते हैं आपको रिवर्सल के लिए या फिर कंटिन्यूशन के। तो फिर आपको रेंज ब्रेकआउट मिलती है, जब वो रेंज ब्रेकआउट होगी फिर आपका हायर है या लोअर लो मिलता है या बनता है, वो बिल्कुल इनकी बात ठीक है। जब आपके बाय सब साइड के होंगे तो फिर आपको हायर हाई जाहिर सी बात है मिलेगा, जब ट्रेंड ब्रेकआउट होगा तो हायर हाई मिल चुका है, तो यहाँ पर भी ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो फिर आपको एंट्री मिल सकती है और मार्केट ऊपर जा सकती है। ओके। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका, जस्ट 1 मिनट, मैंने उसको ट्रेडिंग व्यू को रिमूव किया है, वो मुझसे रिमूव हो चुका है खुद ही। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीवियस डे है उसकी लो की लिक्विडिटी हंट हो, कभी कभी आपको जो प्रीवियस डे है उसका हाई जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आएगी तो फिर वो हाई जो है वो आपका चौक का काम भी कर सकता है, चौक का काम ये कर सकता है। मार्केट नीचे आएगी फिर आपको एंट्री मिलेगी, फिर आप ऊपर के लिए जा सकते हो। ओके। ये आपने हाई टाइम फ्रेम को पहले देखना है, मीन्स कि D1 को देखना है कि D1 की जो कैंडल है, क्या वो जो पीछे वाली कैंडल बनी है वो बुलिश बनी है ना, या तो ये तो नहीं हो रहा कि जो न्यू डे बन रहा है, क्या न्यू डे प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी तो नहीं ले रहा, मीन्स के D1 की कैंडल जो है वो विक तो नहीं बना रही, प्रीवियस जो कैंडल है उसके ऊपर विक तो नहीं बना रही। अगर विक बन रही है तो समझ जाओ कि ये क्या हो रहा है, ये प्रीवियस जो डे है उसके हाई की लिक्विडिटी ली जा रही है। ओके। तो लिक्विडिटी अगर ली जा रही है तो फिर आप नीचे आने का वेट करो, किसी POI को मार्क करो, उसके आने का वेट करो, जब मार्केट उस POI को टैप करेगी फिर आपकी एंट्री बनेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। और इन्होंने बिल्कुल ये सेटअप बिल्कुल ठीक कहा है और आप इस तरह कर सकते हो, राइट। और इन्होंने एंड पे ये भी कहा कि पहला जो पुल बैक है, जब रेंज ब्रेकआउट होती है तो रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद जो पहला पुल बैक आपको मिलता है तो आप किसी
POI पे आप एंट्री रख के, आप ऐसे रख के आप फिर सुकून से सो सकते हो, बिल्कुल सो सकते हो जी। आपका जो ट्रेंड है और ट्रेंड एंड वाला दिन है वो आप सुकून से सो सकते हो और आपकी ट्रेड चलती जाएगी। ओके, इनका एंड पे क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि H1 पे अगर STL अभी कंप्लीट नहीं हुआ, H1 पे मीन्स के 3 STL बनते हैं ना, ITL बनने के लिए 3 STL बनते हैं, जो थर्ड वाला STL है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन M5 पे एक ITL बन जाता है, ऐसा होता है लेकिन बन जाता है, तो अच्छी सी बात है, आप ट्रेड प्लान करो। जाता है तो क्या हम H1 के जो STL है उसके बनने पर हम H1 का जो STL है उसके बनने से पहले हम LTF मीन्स के लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स पे आप जो ITL बना है थर्ड ITL, आप उस पर एंट्री प्लान कर सकते हो जी, बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसा होता है, आप एंट्री प्लान करोगे। ओके, अब भाई यहाँ पे इनका लास्ट क्वेश्चन है इस ग्रुप का, और ये मैंने ग्रुप जो है वो कंप्लीट कर दिया है। ये बैच 9 ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 है सॉरी, और ग्रुप जो 2 है इनके भी 175 क्वेश्चन है, लेकिन कल मैं इनमें से क्वेश्चन करूँगा और उन क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं दूंगा। ओके, इन्होंने कहा कि आप अगर बाइस अप साइड के हैं तो फिर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल जी, ऐसी बात है, जब वीकली प्रोफाइल आपने लेनी होती है, जब आप वीकली प्रोफाइल को आप प्लान करते हो तो उसके लिए बाइस भी जाहिर सी बात अपसाइड के होने चाहिए। जब POI टैप हो चुका है हाई टाइम फ्रेम का, तो अब यहाँ से बाइस अपसाइड के हो चुके हैं, तो आप D1 के मुताबिक आप लोअर टाइम फ्रेम पे रिफाइन करके स्विच करके लोअर टाइम फ्रेम पे तो आप एंट्री प्लान करके मार्केट को बाय की साइड के ऊपर की साइड के लेके जा सकते हो, बाय सब साइड के आपके हो जाएंगे। ओके, तो ग्रुप 1 जो है बैच 9 का, इनके सभी क्वेश्चन के मैंने आंसर्स दे दिए 1 बाय 1। तो इस लेक्चर को, इस Q&A सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, बैच 10 के पढ़े हैं और बैच 11 के पढ़े हुए हैं, बैच 9 का जो ग्रुप 2 है उनके भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं 1 बाय 1 इन 3 डेज़ के अंदर इन तीनों के दे दूंगा, इन सभी के क्वेश्चन के आंसर्स दे दूंगा। तो मैं सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर लगी है तो इसको लाइक कर दिया करो यार, मुझे अच्छा लगता है और इससे मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है, हर चीज़ का एल्गोरिदम होता है, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो वीडियो को पुश करता है, और जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची, जो वाकई में नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनके क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स पढ़े हैं और वो मार्केट में धक्के खा रहे हैं या उनको स्टॉप लॉस हो रहा है, उनको रीज़न नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्यों हो रहा है, तो कम से कम यार ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, आपके एक लाइक से एल्गोरिदम पुश करेगा इस वीडियो को उन लोगों तक जिनको इनकी नीड है, राइट। ये उन तक पहुंचेगी तो फिर मेरे इस लेक्चर को बनाने का जो मेन मोटिव है वो मुझे मिल सकेगा, राइट, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो हम मिलते हैं लेक्चर 52 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।